ओके। सो दोस्तों, स्वागत है आपका इस BWW ब्रिट वर्ल्ड वाइड एंटरप्रेनर वर्कशॉप पे, जहां पे हम आपके सामने पेश करेंगे कुछ आइडियाज, कुछ तरीके, कुछ अनुराग सर आपसे बात करेंगे इस बारे में। ओके। तो हम आप कॉपी और पेन लेके तैयार हो जाइए, क्योंकि अनुराग सर शिक्षक हैं, और सिर्फ शिक्षक ही नहीं, शिक्षकों के शिक्षक हैं। उन्होंने अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद अपने यहाँ पे शिक्षक की टीचर की सेवा देने के बाद उच्च शिक्षा के लिए वो USA भी गए। उसके बाद वापस लौट के यहाँ पे राज्य सरकार और केंद्र सरकार के साथ कुछ काम भी किया उन्होंने। और आज से 5 महीने पहले ही उन्होंने यहाँ पे हमारे साथ जुड़े, और 5 महीने के अंदर उन्होंने 5 लोगों को ऐसी मदद करी, 20,000 रुपए, मतलब 20,000 का बिजनेस जनरेट करने में। ठीक है। और सबसे अच्छी बात हमको आज ये सीखने को मिलेगी उनसे, क्योंकि उनका जो आगमन था हमारे साथ में, वो प्रोसेस के थ्रू हुआ था। ठीक है। तो वो हमको बहुत अच्छे से जानकारी, ये चीज मिलने वाली है, ये सीखने को मिलने वाला है कि किस तरह से एक प्रोसेस से जब कोई साथ में आता है हमारे, तो वो किस तरह से एक सही दिशा में काम करता है। ठीक है। तो मैं तालियों के साथ स्वागत करता हूं अनुराग पाठक जी का। सोमेश जी सोमेश जी बहुत प्यार करते हैं मुझसे, तो उन्होंने कुछ बातें अगर ज्यादा कह दी हो तो उसमें आप थोड़ा सा नमक साथ में रखिएगा, ताकि मिठास जो है बनी रहे। और अगर प्रॉब्लम आए तो फिर रिकमेंडेशन के लिए हमारे पास मधुनाशिनी भी है, सो नॉट अ प्रॉब्लम। जस्ट टू कीप द मोमेंट लाइट हियर। साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हिंदी और अंग्रेजी दोनों का मिला जुला उपयोग करूंगा आज के प्रस्तुतिकरण में। और बहुत फॉर्मल ना होते हुए आप इस बात को समझिए कि आज आप यहाँ पर, जिसने भी आपको यहाँ पे आमंत्रित किया है, आप यहाँ क्यों आए हैं। थिंक अबाउट व्हाई यू आर हियर। आपके आने का कारण क्या है। और मैं आपसे कुछ 2-3 कहानियां साझा करूंगा, शेयर करूंगा, और इन कहानियों में शायद आपको अपने उत्तर मिलेंगे, ये भी हो सकता है। तो चलिए मैं अपनी कहानी सुनाता हूं, और इस कहानी के माध्यम से कहीं ना कहीं हम सभी जुड़ेंगे। तो मेरी कहानी अगर मैं शुरू करूं तो खंडवा मुझे याद आता है, जहां पर मैं स्कूल जाता था, और पढ़ते पढ़ते आगे बढ़े। हमेशा कुछ ना कुछ अकेले करने की ललक थी, क्योंकि दादा दादी के साथ रहते थे, और ये हमेशा लगता था कि अपने आप इंडिपेंडेंट होना है, पर करें क्या ये पता नहीं था, ये समझ में नहीं आता था। पर किस्मत जो थी वो धीरे धीरे आगे चलती गई। कोई चाहता था कि मैं इंजीनियर बनूं, मैं खुद क्या चाहता था मुझे ये भी नहीं पता था। और किसी प्रकार एक हमेशा था कि हमारे खानदान में हमेशा शिक्षक ज्यादा रहे, तो ये पता था कि कुछ नहीं करेंगे तो शिक्षक तो बन ही जाएंगे। तो शिक्षक बने, और जब शिक्षक बने तो कुछ हमेशा नया करने की इच्छा होती थी। और इसीलिए मेरी जो मेंटोर हैं उन्होंने कहा कि, प्रिंसिपल थी उस स्कूल में, और उन्होंने कहा कि आप उच्च शिक्षा के लिए विदेश चले जाइए। विदेश गए, वहां पे शिक्षा क्या होती है समझा, और शिक्षित करते रहे, और शिक्षित करते करते आज वो मुकाम आया कि कंप्लीशन कहीं नहीं था, कि कुछ कुछ कमी है, क्या पूरा हो पाएगा। और ऐसा नहीं है कि कोई तकलीफ है, कमी है, लेकिन कुछ छूट रहा है। और कोरोना काल में वो असलियत सामने आ गई। तो आप विदेश से एक डिग्री लेके आए हो, आपके पास में USA रिटर्न का लेबल लगा हुआ है, और आप खुद फिर भी कुछ खोज रहे हैं। कोरोना के समय जब अभिभावकों ने फीस देना बंद की, तो बहुत सारे स्कूलों ने ले ऑफ शुरू कर दिए। आटे दाल के भाव पता लगे, और उसी के लपेट में हम भी आए। और जब ऐसा फाइनेंशियल क्रंच आया, मतलब इतना ज्ञान है, इतना पढ़े लिखे हैं, सारी डिग्रीज है, लेकिन आप लायबिलिटी बन गए किसी के लिए, और उस लायबिलिटी में आपको किनारे कर दिया गया।
तो मैं कुछ ना कुछ खोज रहा था कि क्या कैसा ऐसा कुछ हो सकता है कि क्या मैं खुद भी एसेट बनूं और एसेट बनाऊं। एंड दैट्स व्हेन आई कॉल्ड, तब मैंने जगमीत जी को कॉल किया और उन्होंने कहा कि अनुराग ये अपॉर्चुनिटी है। और किस्मत देखिए, इसे कहते हैं समय का पहिया। सन 2002 में मैं पहले मिल चुका था जगमीत जी से, और दोबारा जब मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा अनुराग देखो, अब के और उस समय के उद्यम में फर्क है और अब आपको उस प्रोसेस से आना पड़ेगा। तो वी वेंट थ्रू द प्रोसेस और मैंने फॉर्चुनेटली क्वालिफाई किया और आज आपके सामने बैठा हूं। तो आज इस कहानी में आपको अपनी कहानी कहीं ना कहीं मिलेगी कि क्या आप बहुत कंफर्टेबल लाइफ जी रहे हैं, और इस कंफर्टेबल लाइफ को जीते हुए क्या आप फाइनेंशियली सिक्योर हैं, क्या आप अपना सपना जी रहे हैं या किसी और का सपना जी रहे हैं। तो इस उत्तर को खोजिएगा। तो जगमीत जी इजाजत है। आप स्क्रीन शेयर करेंगे सुमेश जी या मैं करूं? यस सर, आप कर सकते हैं। ओके, थैंक यू। स्क्रीन दिखेगी तो बताइएगा। यस सर। स्क्रीन दिख रही है आपको? नहीं सर, अभी नहीं दिख रही है। मुझे भी नहीं दिख रही है। ओके ओके ओके, नाउ तो आज आप यहां पर जिसके भी माध्यम से आए हैं, आप बहुत लकी हैं कि आपको एक अवसर मिल रहा है। और कोशिश ये करें कि यहां पर यदि आप अपना समय देकर के और कुछ सोच के आए हैं तो अपने उत्तर जरूर खोज के जाइएगा। अगर यहां पे कुछ भी ऐसा लगे कि आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो जिसने भी आपको यहां पे आमंत्रित किया है, जिसने भी आपको इनवाइट किया है, उनसे बात करिएगा, अपनी क्लैरिटी लीजिएगा और अपने सवालों के जवाब ढूंढिएगा। क्योंकि आज जब आपने एक तय किया है कि मुझे अपने जीवन में कुछ वो चाहिए जो मुझे नहीं मिल रहा है, आज हो सकता है आपको यहां पे उत्तर मिले। तो हमारी पहली हम जब भी किसी नई चीज में जाते हैं तो उसको समझने की कोशिश करते हैं, और हमारी समझ जो है अक्सर लोगों की बनी बनाई बातों पे होती है। लोग कुछ कहते हैं, हम कुछ सोचते हैं, तो हम अक्सर लोगों के ओपिनियंस पे, लोगों के कहे सुने पे ज्यादा भरोसा करते हैं। अपने तथ्य जब आप खोज लेंगे तब आपको अपना उत्तर मिल जाएगा। तो कोशिश ये करिएगा कि आज के इस प्रस्तुतिकरण में, इस प्रेजेंटेशन में अपने फैक्ट्स जरूर साथ में रखिएगा, है ना। अब जब भी हम कोई नया व्यवसाय शुरू करते हैं तो उसको समझने की कोशिश करते हैं, और समझने के लिए सबसे पहले हमें आवश्यकता है विश्वास की। क्या आप किसी भी ऐसे व्यक्ति के साथ में जुड़ना चाहेंगे जिसको आप जानते भी ना हो, या जो आपको राह चलते मिल गया हो? तो जरूरत है कि हम एक दूसरे को जाने, जो चीज करना चाहते हैं उसको पहचाने, और एक पारदर्शिता बना के रखें, ट्रांसपेरेंसी हो। ऐसा ना हो कि मुझे उस चीज के बारे में ज्यादा पता हो और मुझे उस चीज में ज्यादा फायदा हो और आपको कम पता हो। तो हम किन लोगों की खोज कर रहे हैं? हमें चाहिए ऐसे लोग जो विनम्र हों, जो महत्वाकांक्षी तो हों, विनम्र हों, ईमानदार हों और स्मार्ट हों, जिनमें अपने शब्दों पर खरे उतरने की क्षमता हो। इंटेग्रिटी एंड कैरेक्टर। कैरेक्टर क्या है? हम गांधी जी का पाठ पढ़ाते हैं, कक्षाओं में आपने सुना होगा, और अक्सर उनकी जीवन चरित्र पढ़ा दिया जाता है। उन्होंने कहां से पढ़ाई की, भारत में क्या किया, और किस प्रकार उन्हें जब ट्रेन से बाहर फेंका गया तो उन्हें बुरा लगा और उन्हें रंग भेद के खिलाफ जब बात शुरू की, और उसी बड़ी लड़ाई को उन्होंने भारत में लगाया और हमें एक आंदोलन की ओर ले गए, अहिंसा आंदोलन। लेकिन यदि इस पाठ को पढ़ते पढ़ते किसी बच्चे को विद्यालय में, और मैं चूंकि शिक्षक हूं तो विद्यालय के उदाहरण दूंगा,
किसी बच्चे को बाहर एक 10 रुपए का नोट मिलता है और वो 10 रुपए का नोट लाके उसने आपको शिक्षक के हाथ में दे दिया, तो आप ये समझिए कि उसने सत्य का पाठ पढ़ दिया। यदि कोई बच्चा उसकी ओर गुस्से से बढ़ा या उससे किसी ने ऐसा बर्ताव किया जो उसको नागवार गुजरा हो और उसने प्रत्युत्तर में उस पर अटैक नहीं किया, तो आपने देखा कि उसका कैरेक्टर बिल्ड हुआ है अहिंसा का। सो दैट इज व्हाट इज द इम्बाइबिंग ऑफ कैरेक्टर। आपके अंदर वो चरित्र आ गया है। तो इंटेग्रिटी एंड कैरेक्टर वही है जिसके बारे में मैंने आपको बात बताया। तो एम्बिशन, यहां पर हम ख्वाहिशमंद लोगों को ढूंढते हैं, जुनूनी लोगों को ढूंढते हैं, वरना जिंदगी तो गुजर ही रही है। और हमेशा यहां पर हम लोगों को पहले, वी टॉक अबाउट पीपल बिफोर प्रॉफिट। ये आम व्यवसाय से अलग क्यों है, ये आपको समझना जरूरी है। आम व्यवसाय में आपको बात की जाएगी कि अरे भाई ये चीज हमसे खरीद लो, उसके बाद आप कौन है वो कौन है जानता नहीं। लेकिन यहां पर हमारे लिए लोग जरूरी हैं। और वो लोग क्यों जरूरी हैं ये आप आगे के प्रस्तुतिकरण में समझेंगे। तो हमारे लिए जरूरी कौन है, आप जरूरी हैं। अगर आप इस प्रेजेंटेशन में नए हैं तो आप ये समझिए कि इस चीज को समझिए कि क्यों आप हमारे लिए जरूरी हैं। पीपल बिफोर प्रॉफिट। और डिसीजन मेकिंग प्रोसेस से गुजरिए कि आज हम जो यहां आए हैं तो उस आने का कारण खोजिए और उसको अपना केस बिल्डअप करिए कि why do I need to take this call। आगे बढ़ते हैं। ये मेरे लिए बहुत ही पसंदीदा स्लाइड है मेरे लिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे जो लोग हैं वो ड्रीमर्स भी हैं और सभी का एक ख्वाब होता है कि हमारे पास में हम देखिए राइट साइड में है हमारे ख्वाब और बाएं हाथ पे वो हैं जिनके साथ हमें बड़ा किया गया है। क्या है हमारे ख्वाब? लोग चाहते हैं कि एक अच्छा घर हो, पीपल वांट टू हैव वेकेशंस, बच्चों का भविष्य सुदृढ़ हो, एक अच्छी लाइफस्टाइल हो, बैंक बैलेंस हो। पर क्या ये सब काम करते हुए आप जो लेफ्ट हैंड साइड पे चीजें हैं इनको साथ में बैलेंस कर पा रहे हैं? लोगों का जीवन केवल ईएमआई भरने में बीत जाता है। अपने सिद्धांतों से उनको समझौता करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि दिन खत्म होने के बाद में आपको अपनी प्लेट पे रोटी रखनी है। You have to put bread on your own plate and your children's plate। तो आप कहते तो हैं कि हम खुश हैं, पर क्या आप मानसिक रूप से खुश हैं? तो यहां पर वैल्यूज जो हैं, अगर आप कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं अपने ड्रीम्स को फुलफिल करने के लिए, तो क्या वो आपकी वाकई रियल वैल्यूज हैं? तो आज आपको हम ये अवसर जो दिखाने वाले हैं उसमें आप अपने ख्वाबों को पूरा करने के साथ साथ अपनी वैल्यूज को भी साथ साथ रख पाएंगे और ऐसी वैल्यूज और ऐसा व्यवसाय जो एक लेगेसी भी क्रिएट कर सके और जहां पर आपको अपने आध्यात्मिकता से कॉम्प्रोमाइज न करना पड़ सके, ऐसा हम आज कुछ समझेंगे। तो बहुत सारे लोग यहां जो बैठे हैं, जो प्रोसेस में हैं या जिन्होंने प्रोसेस में आ रहे हैं, उन्होंने एक पुस्तक पढ़ी होगी जिस पुस्तक में आपको बताया जाता है कि आज के जमाने में लोग या तो हुनर बेच करके या समय दे करके आय अर्जित कर रहे हैं, इनकम कर रहे हैं। तो बिजनेस ओनर जाने के लिए आपने देखा होगा कि जैसे आप अपनी लाइफ में, जहां पर आप अपनी एक पूरी लाइफ स्पैन में आप 1 लाख घंटे काम कर रहे हैं, यहां पर जो धनाढ्य लोग हैं जिनमें अजीम प्रेम जी हो गए, रतन टाटा हो गए, बिरलाज हो गए और सबसे प्रोमिनेंट एशिया के बिगेस्ट रिचेस्ट मैन इन एशिया अंबानी, उनके पास में जो 1 लाख लोग हैं 10 लाख घंटे काम कर रहे हैं। तो उन 10 लाख घंटों को आप अगर आज फुलफिल करना चाहें तो आपको 10 पीढ़ियां लग रही हैं। आप वहां तक जाने की सोच भी नहीं पाएंगे क्योंकि आपका माइंडसेट आप उन सर्कल में हैं जो आज का 98% बनाता है।
एम्प्लॉइज जहां पे आप अपना हुनर दे रहे हैं, जिस दिन आपने अपना हुनर देना बंद किया, अपनी स्किल देना बंद किया, पैसा आना बंद हो जाएगा। और आप सोचते हैं कि चलो भाई ऐसा करता हूं, मैंने भी खुद सोचा था, मैंने भी सोचा था कि एक हम एजुकेशन कंसल्टेंसी खोल लेंगे और साथ में कुछ टीचर्स और प्रिंसिपल्स को रख लेंगे जो रिटायर हो गए हैं या जिनके पास थोड़ा सा समय है। तो जब उस बिजनेस मॉडल को देखा तो समझ में आया कि अगर मैंने वो किया तो मैं तो गुलाम ही बन जाऊंगा। कोशिश कर रहा हूं कि मैं फ्री हो जाऊं, सेल्फ एम्प्लॉयड हो जाऊं, लेकिन बनूंगा गुलाम। क्योंकि अगर मैं चाहूं कि आज मैं फैमिली के साथ में वेकेशन ले सकूं तो वो तो संभव ही नहीं है। कोरोना ने सबको अपनी असलियत दिखा दी, जो अपने आप को बिजनेसमैन कहते थे। बिजनेसमैन की डेफिनेशन क्या है? जिनके पास 500 से अधिक कर्मचारी हैं वो अपने आप को बिजनेस ओनर कहें, वरना आंखें खोल लें, आप स्वरोजगार वाली श्रेणी में आते हैं, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, सेल्फ एम्प्लॉयड। तो बिजनेस ओनर्स क्या हैं? जो 500 से अधिक एम्प्लॉय वाले हैं, जो अपने समय को अपने एम्प्लॉयज के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, डुप्लीकेट करते हैं। उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है और उनके साथ बहुत सारे कर्मचारी हैं। और जो इन्वेस्टर आप देख रहे हैं नीचे, वो भी एक प्रकार से बिजनेस ओनर ही हैं, बस ये है कि उन्होंने अपना पैसा लगाया है बिजनेस को बनाने में। तो लोग आज अपने आप को देखें कि यदि आप उनके जैसे फ्री होना चाहते हैं, जहां पे अंबानी आज निकल गए घूमने, तो क्या उनका बिजनेस या उनकी इनकम कम हो रही है? इनफैक्ट कोरोना काल में तो ये तक सुना है हमने कि वो डेट फ्री हो गए। लास्ट ईयर अंबानी के यहां 2 शादियां हुई, तो क्या अंबानी ने अपने एप्लीकेशन डाली थी कि मैं 15 दिन नहीं आऊंगा? तो आज यदि हम चाहें कि हम अपने एक ही समय में पैसा और समय हमारे पास दोनों यदि हो, तो हमें यह प्रयास करना है कि बिजनेस ओनर हम बने। और बिजनेस ओनर आप कैसे बनेंगे? कोई ऐसी पुस्तक है जिसपे आप सिर रख के सोए और आपको नॉलेज ट्रांसफर हो जाएगा? जैसे कहते हैं ना कि जैसे संगत वैसी रंगत, तो सोहबत बदलनी पड़ती है। ऐसे लोगों की सोहबत में रहना पड़ेगा जो बिजनेस ओनर माइंडसेट रखते हैं। आज का जो मॉडल है वो इंडस्ट्रियल एज मॉडल से अलग है। उस मॉडल को हम कहते हैं इंफॉर्मेशन एज मॉडल, जहां पर आपके पास तमाम उदाहरण है। कैसे नेटफ्लिक्स आप देख लीजिए, नेटफ्लिक्स इज अ प्लेटफॉर्म विच शोज यू मूवीज। तो क्या नेटफ्लिक्स मूवीज प्रोड्यूस कर रहे हैं? हाँ, उन्होंने थोड़े थोड़े कंटेंट बनाना शुरू किया है, पर जिनको जरूरत थी मूवीज देखने की और जो मूवीज बना रहे थे उनको उन्हें मिला दिया, तो उनके ओवरहेड्स कम हो गए। वरना आप देखिए मूवी बना करके कितने करोड़ रुपए खर्च होते हैं। और क्या किया उन्होंने? उसी चीज को उन्होंने डुप्लीकेट करना शुरू किया। जैसे आप उबर का मॉडल देखते हैं, उबर कार वाले क्या कर रहे हैं? उन्होंने सर्वे किया और देखा कि भाई एक्स्ट्रा कार्स खड़ी हैं, तो जहां पर कारों की जरूरत है उन कार वालों को कार देने वालों से मिला दिया और डुप्लीकेट करते चले गए। तो इंफॉर्मेशन एज मॉडल इज द करंट मॉडल। इसके बारे में हम बात कर रहे थे कि क्या चल रहा था अभी तक। आप टाटास के लिए काम करते हैं और टाटा आपको, राइट साइड में आप देखिए, आपका काम है, आप किसी और का ख्वाब जी रहे हैं। आपने अपना समय दिया, समय के बदले आपको पैसा मिला, और उस पैसे को लेकर के आप गए टाटा के स्टोर, नमक खरीदा आपने, तो एक हाथ से आपको टाटा ने पैसा दिया और दूसरे हाथ से अपनी जेब में रख लिया। आपने क्या किया? अपने पैसे उनके स्टोर में दिए और आपको प्रोडक्ट्स मिले। तो आपने किसके एसेट्स बिल्डअप किए? टाटा के। आज आप सब्जी भाजी लेने रिलायंस के स्टोर चले गए, रिलायंस के लिए आप काम करते हैं, सब्जी ले लिया आपने, तमाम बिजनेस हैं, 30 से अधिक बिजनेसेस हैं रिलायंस के। आप वहां चले गए उनके स्टोर में और आप उनके लिए काम करते हैं, आपने पैसा लिया, उनके स्टोर में गए, तो वही बात हुई कि आपने एक हाथ से उन्होंने आपसे पैसा लिया और दूसरे हाथ से, एक हाथ से पैसा दिया और दूसरे हाथ से आपसे पैसा ले लिया। तो आप सपना भी किसी और के का जी रहे हैं और एसेट भी किसी और का बिल्डअप कर रहे हैं। तो क्या ऐसे आप फाइनेंशियली फ्री हो पाएंगे? आज का मॉडल अगर हम समझें, यदि ऐसा एक मॉडल हो हमारे पास
जिसमें हम अपना समय दें, अपना नेटवर्क बिल्डअप करें, और उस नेटवर्क से हमें जो आय हो उससे हम अपने स्टोर में जाएं और अपने प्रोडक्ट्स लें। क्या आपको लगता है कि अंबानी अपना पेट्रोल रिलायंस के अलावा कहीं और पेट्रोल भरवाते होंगे? तो इंफॉर्मेशन एज मॉडल जो आज के जमाने में चल रहा है, सबसे ज्यादा सक्सेसफुल है, जहां पे हम डुप्लीकेशन करके डुप्लीकेशन कर रहे हैं एंड पीपल आर जनरेटिंग मनी। तो इसी इंफॉर्मेशन एज मॉडल को समझने के लिए कि हम अपना नेटवर्क बिल्डअप कर रहे हैं, अपने प्रोडक्ट्स ले रहे हैं और साथ ही साथ लोगों को रेफरेंस दे रहे हैं। आप सोचिए, एक थोड़ी देर के लिए इसमें मुझे थोड़ा सा समय और दीजिएगा जगमीत जी यहाँ पे, कि उबर आए थे, उबर ईट्स चालू हुआ था, और उबर ईट्स में क्या हुआ कि आपको उसने एक लिंक दिया और आपने क्या किया कि वो लिंक अपने हजारों लोगों को भेजा। या उबर ने अपने शहर में आपके शहर में सर्विस शुरू की और आपके पास एक लिंक आया कि पहली राइड पे 100 रुपए। तो आपने क्या किया कि चलो भाई मैं रेफरेंस दूंगा। तो आपने देखा, पता नहीं, अगर आप जब देखें कि आपको तो 100 रुपए की राइड मिल गई, लेकिन अगर आप उस लिंक को जो आपने फॉरवर्ड किया है आपके नेटवर्क के थ्रू, जो आपके फोन बुक में नंबर्स थे उनको जो आपने फॉरवर्ड किया, तो आप देखेंगे अगर उबर आपके साथ शेयर करे कि उसने उस आपके शेयर करने से कितने पैसे कमाए, तो आप उबर पे बहुत नाराज हो जाएंगे। आपके एक रेफरेंस से उस रेफरेंस पे इतनी जगह वो चीज गई होगी, और आपको उबर ने क्या दिया? आपको दिया वो 100 रुपए की राइड फ्री, और आप उससे बहुत खुश हो गए कि यार चलो यार मजा आ गया। उबर ईट्स का आपको 50 रुपए का डिस्काउंट है, आपने फट से ऑफर लेने के लिए आपने 6 लोगों को भेजा और आपने बहुत खुशी से खाया। तो ये जो अनपेड इकोनॉमी है कि आपने किसी को रेफरेंस दिया, उसके बदले आपको कुछ नहीं मिला, उस चीज को गहराई से समझने की क्या जरूरत है। और उस अनपेड इकोनॉमी को लीगलाइज करने का काम है नेटवर्क मार्केटिंग, जिसके लिए आज आप यहां बैठे हैं, जिसके लिए आज आपको उत्तर मिलेगा कि उसी अनपेड इकोनॉमी को, जो आपने हजारों लोगों को जो रेफरेंस भेजा, जिसका आपको 1 रुपया नहीं मिला, उसी चीज को हमारे उद्यम लीगलाइज करता है इस लेवल तक कि आपने जिस लोगों को रेफरेंस दिया है उन लोगों को आपके माध्यम से क्या शेयर मिला और आपको उसके माध्यम से कितने डीप आप जा सकते हैं, देख सकते हैं, वो आपको यहां पर दिखेगा। तो दैट इज द इंफॉर्मेशन एज मॉडल दैट वी विल टॉक अबाउट, जहां पर आप अपना समय देके अपना नेटवर्क बिल्डअप कर रहे हैं, उनके साथ अच्छी चीजें शेयर कर रहे हैं, अपने एसेट्स बना रहे हैं, आय अर्जित कर रहे हैं, और फेयर वे में। उबर को आपने जो रेफरेंस दिया उसका आपको जरा भी अंदाजा नहीं है कि उसने उससे कितने करोड़ बना लिए होंगे। यहां पर एक एक चीज का आपको पाई का हिसाब मिलेगा, एंड दैट इज द लीगैलिटी ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। तो अगर लोग कहते हैं कि ये चेन बनाने का बिजनेस है, एक दूसरे को बेवकूफ बनाने का बिजनेस है, उनको दोबारा आज सोचने की जरूरत है इस प्रेजेंटेशन के बाद में। तो आप यहां पे नेटवर्क बना रहे हैं, पीपल बिफोर प्रॉफिट रख रहे हैं, लोगों को बिल्डअप कर रहे हैं, और लोगों को बिल्डअप करने के साथ साथ आप लोगों को अच्छी चीजें बता रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। आप एक घर में जाइए, किसी भी घर में जाइए, आप घर में एंटर करते हैं, आपको कर्टन्स दिख रहे हैं, तो कर्टन्स भी किसी चीज से धुल ही रहे होंगे। आप और आगे बढ़े तो आपको वॉशरूम दिखा, वॉशरूम पे वॉश बेसिन है, वहां पे आपको कुछ प्रोडक्ट्स दिख रहे हैं, फेस वॉश है। आप फ्रिज के ऊपर गए तो फ्रिज के ऊपर आपको कुछ स्टिकर्स लगे दिख रहे हैं, आपने वहां पे देखा दवाई का एक डब्बा रखा हुआ है। हेल्थ के लिए हर कोई ना कोई आदमी कुछ ना कुछ ले ही रहा है आज, है ना। आप किड्स ड्रिंक में चले गए तो आपको कोई किड्स की ड्रिंक्स मिल रही हैं। तो यहां पे आप देखिए, हर जगह कहीं ना कहीं आप किसी ना किसी और के लिए उनका एसेट बिल्डअप कर रहे हैं। तो यहां पर इंफॉर्मेशन एज मॉडल में अगर आप अपना नेटवर्क बिल्डअप कर रहे हैं, अपना खुद के एसेट्स बिल्डअप कर रहे हैं और साथ में लोगों को रेफरेंस दे रहे हैं, तो दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस बिजनेस। यहां पे आप अपना बिजनेस कर रहे हैं और अपने ही उत्पादों से आय अर्जित कर रहे हैं और साथ ही साथ लोगों से शेयर कर रहे हैं, एंड दैट इज व्हाट दिस मॉडल इज ऑल अबाउट। तो प्लेटफॉर्म इकोनॉमी क्या है कि आपके पास एक कार है जो एक लायबिलिटी है, आपकी जेब से पैसा जा रहा है, आप उसको मेंटेन कर रहे हैं। इसको अगर आप उबर के प्लेटफॉर्म से जोड़ देते हैं तो वो आपके लिए एसेट बन जाता है।
उसी प्रकार जो आप हजारों हजार महीने के खर्च कर रहे हैं, आज अगर आप रियली में देखें, वॉलमार्ट के ओनर ने जब अपनी संपत्ति को अपने फैमिली के 4 लोगों में जब डिवाइड किया रिटेल बिजनेस में, तो उसके जो फैमिली के 4 लोग थे, उनकी आय बिल गेट्स की आय की डबल निकली। इतना पावरफुल है आज का एफएमसीजी प्रोडक्ट्स और रिटेल इकोनॉमी का बिजनेस। तो अगर यही रिटेल एफएमसीजी प्रोडक्ट्स आप हमारे प्लेटफॉर्म के माध्यम से आते हैं, लेते हैं, तो आपके एसेट बिल्डअप होते हैं। सो दैट इज दिस मॉडल। इसके बारे में मैं और आगे आपसे चर्चा करूंगा। तो ये संभव कैसे होगा, ये देखते हैं। जैसे हमने देखा था कि अगर हम ई और एस क्वाड्रेंट मानसिकता के लोग हैं, तो हमें वही लोग जैसे आप जब बात करेंगे तो वही लोग आप उन्हीं के बीच में बातचीत करते रहेंगे। तो कैसे आप बिजनेस ओनरशिप या बिजनेस मेंटालिटी या इन्वेस्टर मेंटालिटी को के बारे में सोच भी पाएंगे? तो इसके लिए एक बहुत ही मजबूत हमारे पास एक सिस्टम है जिसका नाम है ब्रिट वर्ल्ड वाइड। ब्रिट वर्ल्ड वाइड बिल ब्रिट जी ने शुरू किया, और उनके पास जो सिस्टम नहीं था, उन्होंने जब शुरू किया तो उन्हें नहीं पता था कैसे करना है, लेकिन जो सक्सेस प्रिंसिपल्स उन्होंने लागू किए, जो सफलता उन्होंने अपनी हारों को, अपनी कमजोरियों को, अपनी असफलताओं को उन्होंने जब शक्ति में बदला, उनसे वो सीखते चले गए। उस सिस्टम को उन्होंने जब एक प्लेटफॉर्म पे दिया, उस प्लेटफॉर्म का नाम है ब्रिट वर्ल्ड वाइड, जहां पर आपको आपके ख्वाब पूरे करने के लिए कोई ना कोई साथ में खड़ा हुआ है। आज आप बाजार जब जाते हैं तो एक व्यवसायी दूसरे व्यवसायी की हेल्प नहीं करेगा, क्योंकि उसके पास बिजनेस सीक्रेट्स हैं। यहां पर आपको जो सफल लोग हैं वही आपको कोचिंग दे रहे हैं, वही आपको मार्गदर्शन देते हैं। और यहां तक कि हमारे ग्रंथों में तो गुरु की महिमा गोविंद से ज्यादा बड़ी बताई गई है। मेंटरशिप अवेलेबल है। मेंटर और बॉस में आपको फर्क पता है? बॉस गिव्स यू ऑर्डर्स एंड मेंटर लीड्स यू टू सक्सेस। और आज के जमाने में पढ़ाई कैसे करते हैं? जो ट्रेडिशनल तरीका है उसमें आप स्कूल जाते थे, वहां पढ़ते थे, और यहां पर आज सब कुछ मोबाइल एप्स और ऑनलाइन रिसोर्सेज में है, और बिजनेस कॉन्फ्रेंसेस के रूप में, जहां पर आप और हमारे जैसे बहुत सारे लोग एक ही लक्ष्य की ओर एक साथ आगे बढ़ रहे हैं। दोज आर बिजनेस कॉन्फ्रेंसेस। तो ये सारी बिजनेस ट्रेनिंग एंड एजुकेशन उपलब्ध है जब आप इस अपॉर्चुनिटी को गहराई से समझने में अपना इंटरेस्ट दिखाएंगे, जिसने भी आपको यहां पे इनवाइट किया उनके माध्यम से। तो यदि आपने अभी तक नहीं सुना है, तो आज इस इन फैक्ट्स के बारे में, जो पहली स्लाइड थी जिसमें मैंने कहा था आपसे कि आप जब यहां पे आए हैं तो ओपिनियंस और फैक्ट्स को अलग अलग करिएगा। एक्सक्यूज मी। तो एमवे क्या है? तो बहुत सारे लोग अभी सेमिनार से उठ के जाने की तैयारी कर रहे होंगे कि एमवे हो चाहे रनवे हो, जब तक आप इस चीज को समझेंगे नहीं, आपकी जिंदगी जैसी चल रही है वैसी चलती रहेगी, और शायद आप उसी में खुश रहेंगे। लेकिन अगर आपको किसी ने इनवाइट किया है तो चीज को गहराई से समझिए कि जो कंपनी 2019 के ग्लोबल सेल्स में 8.4 बिलियन बांट चुकी है, इंसेंटिव 61.3 बिलियन बोनसेस इंसेंटिव में पे कर चुकी है। जब मैंने उसके फिगर्स देखे लास्ट ईयर, तो एमवे का एनुअल डिस्ट्रीब्यूशन 8.4 बिलियन था, और जो उसके नीचे कंपनी थी वो उससे $4 बिलियन नीचे थी। अब 8.4 को कभी आप इत्मीनान से बैठ के बिलियन के आगे कितने जीरो हैं ये देखिएगा। भारतीय उसमें कहते हैं तो 10 लाख रुपए बराबर 1 मिलियन होता है, और 1000 मिलियन बराबर 1 बिलियन, एंड 8.4 बिलियन में कितने जीरो होते हैं मैं तो सोच भी नहीं पाता। फोर्ब्स क्या है? फोर्ब्स एक ऐसे व्यक्ति ने एक पुस्तक छापी है जो संसार के 500 सबसे अमीर लोगों के सूची छापता है। उसमें एमवे 32वें नंबर पे है। आपने सुना होगा कि मैंने कोई नया मॉडल बनाया और उसको अगर मैंने पंजीकृत कर लिया, रजिस्टर कर लिया, और जब भी कोई मेरे उस मॉडल को या मेरे उस फॉर्मूले को के माध्यम से कुछ नई चीज बनाएगा तो मुझे एक आय मिलेगी। लेकिन मेरे उस मॉडल को, मेरे उस फॉर्मूले को कोई नकल नहीं कर सकता।
तो ऐसी कंपनी जिसके पास 1200 पेटेंट्स हैं, उनको पेटेंट कहते हैं। तो 1200 पेटेंट वाली कंपनी आप गूगल करके देखिए, सर्च करके देखिए, आपको एमवे के अलावा ऐसी कोई कंपनी नहीं मिलेगी जिसके पास 1200 ऐसे उत्पाद हैं जो संसार में किसी के पास नहीं है। अब एक होता है पैसे लौटाना और एक होता है सेटिस्फैक्शन गारंटी करना। आप गए दुकानदार के पास, आपने सामान खोला, उसके पास गए, आपने बात की, भाई साहब ये सामान थोड़ा खराब निकला, तो पहले तो वो आपको ऊपर से नीचे तक देखेंगे और मुंह बनाएंगे कि बोले कहां से आ गए सुबह सुबह। बोले ऐसा करना, शाम को आ जाना, अभी मेरी बोनी बट्टा नहीं हुआ है, आप बाद में आएंगे। यहां पर हम 100% आपको कस्टमर सेटिस्फैक्शन गारंटी दे रहे हैं कि आपको अगर सेटिस्फैक्शन ना हो तो आप यूज करके प्रोडक्ट वापस कर दीजिए। तो इन तथ्यों को आप नोट करेंगे और अगर संसार में कोई भी ऐसी कंपनी आपको इसके समकक्ष मिलती है तो आप डेफिनेटली अपने उस व्यक्ति के साथ साझा करिए जिसने आपको यहां पे इनवाइट किया है। तो इस व्यवसाय को हम करेंगे कैसे? तो यदि आप चाहते हैं कि भाई पैसा अगर है तो कहीं ना कहीं उत्पाद तो आएंगे ही आएंगे। तो क्या है इनके पास? जैसे हर घर में जरूरत होती है XYZ ब्रांड, वैसे ही हमारे पास भी हमारे वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स हैं और हर घर में जैसी जरूरतें होती हैं वैसे ही यहां पर भी हैं। तो हेल्थ केयर के लिए लीजिए, इस समय इनकी न्यूट्रालाइट जो ब्रांड है वो विश्व में नंबर 1 है, भारत में नहीं विश्व में। 6000 हेक्टेयर में केवल ये ऑर्गेनिक तरीके से फार्मिंग करते हैं। नो पेस्टिसाइड्स, नो प्रिजर्वेटिव्स, नो केमिकल्स एंड नो आर्टिफिशियल कलर्स। अब ब्यूटी एंड कुकवेयर, एयर प्यूरिफायर्स जो अभी मैंने रिसेंटली एक्वायर किया, मुझे बाद में पता लगा कि सार्स का वायरस भी इस एयर प्यूरिफायर से क्लियर हो जाता है। सार्स का वायरस पकड़ने की क्षमता है क्योंकि जो स्टैंडर्ड है वो 0.03 माइक्रॉन्स है और हमारा जो एयर प्यूरिफायर है वो इससे 125 गुना शक्तिशाली है जो एयरप्लेन्स में यूज हो रहा है। तो इस प्रकार के वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स, अगर आप एक अच्छे जीवन की उम्मीद करते हैं, एक अच्छे जीवन की एक्सपेक्टेशन करते हैं, एक जीवन में एक अच्छा चाहते हैं, तो क्लास क्या है वो आप समझिए। इफ यू आर द बेस्ट क्रिएशन ऑफ गॉड, आप ईश्वर की सबसे अच्छी सृजन हैं, तो व्हाई टू कॉम्प्रोमाइज ऑन द क्वालिटी ऑफ योर लाइफ? When you are world class, why use substandard products? ये स्लाइड मुझे बहुत गौरवान्वित करती है क्योंकि भारत में एमवे 1998 से है। मेक इन इंडिया का इनके पास में नेल्लिकोट्टई तमिलनाडु में 600 करोड़ का प्लांट है और जीरो एमिशन प्लांट, मतलब पहला प्लांट जहां पर पूरा का पूरा छत जो है वो सोलर पावर्ड है। क्लीन एनवायरनमेंट है क्योंकि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड कंप्लायंट है और वुमेन एम्पावरमेंट, मतलब ये है कि ये इक्वल अपॉर्चुनिटी, ऐसा नहीं कि यहां पर ये जैसे पुरुष प्रधान समाज वैसा नहीं है, यहां पर वुमेन भी उतने ही जोश, उतने ही अपॉर्चुनिटी के साथ में इस बिजनेस को बिल्डअप कर सकती हैं। और सबसे बड़ी बात जो आज के जमाने में जो सोशल ट्रेंड, जैसे हम लोगों का जो आज परचेजिंग का ट्रेंड है सोशल मीडिया के माध्यम से, ये पूरा का पूरा आपको प्लेटफॉर्म डिजिटल पे भी यही सब कुछ उपलब्ध है। कोरोना के समय में सभी लोग आज हम कैसे मिल रहे हैं? पहले सेमिनार्स होती थी, लोगों को जाना पड़ता था। आज मैं बैंगलोर में बैठा हुआ हूं, आप इंदौर में, और भारत के अलग कोने में कोई बैंगलोर में बैठे, कोई अहमदाबाद में बैठे, कोई आनंद में बैठे हुए हैं, कोई नागपुर में बैठे हुए हैं, कोई दिल्ली से देख रहे हैं। तो डिजिटल मीडिया ने सभी को एक साथ लिया। तो एमवे जो इंडिया में है ऑपरेशंस में, मेक इन इंडिया, क्लीन एनवायरनमेंट, लेवरेजिंग डिजिटली, इक्वल अपॉर्चुनिटी। अब बिजनेस प्लेटफॉर्म में यहां पे सेंटर पे आप हैं, तो सेंटर में आप देख रहे हैं खुद को, एडीएस आप हैं। तो एक तरफ आपके एमवे है जिसने आपको एक मंच दिया है
जहां से आपको एक कॉम्पेंसेशन प्रोग्राम है, कोर प्लान है, आपके कस्टमर सेल्स इंसेंटिव हैं, ट्रेड डिस्काउंट है आपके पास में, और जैसे जैसे आप बिजनेस बिल्डअप करते हैं आपको और फर्दर इंसेंटिव मिलते चले जाते हैं। इस बिजनेस को आपको करने में मदद कौन करता है? BWW, जहां पे बिजनेस ट्रेनिंग्स और आपको मार्गदर्शन हर कदम पे उपलब्ध है। अब इसको बिजनेस को कैसे करते हैं? तो आप अपनी परचेज को अपने स्टोर से लेते हैं, लोगों के साथ साझा करते हैं और इनके उत्पादों के बारे में जानकारी लेकर के ना केवल खुद को एजुकेट करते हैं बल्कि शेयर करते हैं लोगों के साथ में। तो इस प्रकार आज अगर मैं बिजनेस करने के बारे में सोचूं तो मैं गवर्नमेंट के पास लाइसेंस के लिए एप्लीकेशन दूंगा। अगर भ्रष्टाचार है और मुझे लाइसेंस चाहिए तो शायद भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाऊंगा। अगर मुझे वेयर हाउस चाहिए, उसको स्टोरेज के लिए मुझे वेयर हाउस लगेगा, मुझे अपना लॉजिस्टिक्स एस्टैब्लिश करना पड़ेगा। इन सभी से आपको बचाते हुए एमवे क्या कहती है कि आप सिर्फ लोगों के साथ शेयर करिए और हम वो सारा कॉम्पेंसेशन पैकेज और प्लेटफॉर्म आपको देते हैं वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट के साथ में। और मेंटरशिप के लिए क्या है आपके पास में? BWW। तो इसमें आप जुड़ने के क्या क्या तरीके हैं? तो आप इसमें या तो आप एमवे डायरेक्ट रिटेलर के रूप में जुड़ सकते हैं, जहां पर आप कहते हैं कि भाई मुझे हर महीने के उत्पाद लेने हैं, मुझे जो कमीशन डिस्काउंट मिलेगा उस डिस्काउंट को मैं यूज करूंगा। और यदि आप इसको बिल्डअप करना चाहते हैं, इस बिजनेस को, यदि आप इस बिजनेस को बिल्डअप करना चाहते हैं तो आप बोलते हैं कि चलो भाई मैं एमवे आपको अपॉर्चुनिटी दे दी कि हाँ भाई आप एमवे डायरेक्ट सेलर बन सकते हैं, जिसके लिए जो सेल्स क्राइटेरिया है वो आपके, जिन्होंने आपको यहां पे इनवाइट किया है उनसे आप इस बात को समझ लीजिए। दूसरा एंगेजमेंट का तरीका क्या है? दूसरा एंगेजमेंट का तरीका यह है कि आप जुड़ते हैं प्रिफर्ड कस्टमर के रूप में। यानी आपने ये कहा कि भाई मेरी लॉयल्टी जो है, मेरी लॉयल्टी एमवे के प्रोडक्ट के साथ में है, मैं प्रिफर्ड कस्टमर के रूप में जुड़ूंगा और मैं उसमें खुश हूं। लेकिन धीरे धीरे जैसे आपको उत्पाद समझ में आते हैं, आपने आसपास शेयर करना शुरू किया, तो वहां से आप एमवे डायरेक्ट रिटेलर के रूप में, जो आप ऊपर देख रहे हैं, वहां पर आप आते हैं और उसके बाद आप एमवे डायरेक्ट सेलर भी बन सकते हैं। तो इस प्रकार आपके जोड़ने के ये माध्यम है। अब इस चार्ट में मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। किसी भी प्रकार के जब किसी भी व्यवसाय को आप बिल्डअप करना शुरू करते हैं तो उसमें कमीशन लेवल्स होते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो शुरुआत 3% से आप कर सकते हैं, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21। और जैसे ऊपर आप देखा पर्सनल वॉल्यूम, ₹1 का जो एक पर्सनल वॉल्यूम है जो 80 बिजनेस वॉल्यूम के बराबर है। ये डिटेल्स में हम बाद में कर सकते हैं। और जब आप इस बिजनेस को बिल्डअप करते हैं 3 से 21% के परफॉर्मेंस बोनस के बाद में, तो वहां से फिर लीडरशिप बोनस, लीडरशिप कमीशंस, डायरेक्ट ग्रुप डेवलपमेंट कमीशंस और तमाम जो अभी नया कोर प्लस इंसेंटिव एमवे ने शुरू किया है, ये सब आप अर्निंग शुरू करते हैं। तो आप यहां सुनते सुनते ये इवैल्यूएट करिए कि आज यदि मुझे व्यवसाय बिल्डअप करना है, अपना बिजनेस बिल्डअप करना है, तो क्या मेरे पास इतना समय है या इतना समय है कि मैं इस चीज को जीरो से बिल्डअप करूं, या मेरे को जो रेडी प्लेटफॉर्म मिल रहा है एमवे का, उसके माध्यम से जहां मेरी परेशानी उन तमाम चीजों से मैं बच रहा हूं जो एक ट्रेडिशनल बिजनेस ओनर को करना पड़ता है। तो एसेट बिल्डिंग ब्लॉक क्या है, किस प्रकार वॉल्यूम क्रिएट होता है? तो आप जैसे अपनी रोजमर्रा की जरूरतें हैं, जो हर महीने घर में लोगों के 5-10 हजार रुपए का जो खर्चा होता है, तो आपने अपना एक पर्सनल वॉल्यूम क्रिएट किया, आपने अपना मंथली आपने चीजें आपने खर्च की, आपने खरीदी, और आपने साथ में अपने जो 3 शुरुआत में देखिए जो भी आपको यहाँ पे मॉडल बताया जा रहा है, ये उदाहरण के तौर पे, जरूरी नहीं कि ये 3 ही हो, ये 6 भी हो सकते हैं, ये 8 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ समझने के उद्देश्य से यहाँ पर हमने 3 चित्र बनाए। पीसी मतलब प्रेफर्ड कस्टमर, तो एक प्रेफर्ड कस्टमर ने 50 पीवी किए, ऐसे करके तीनों ने किए, तो आपका टोटल बिजनेस वॉल्यूम लगभग हो गया आपका 16,000 रुपए का, जिसमें आपको 200 पीवी मिल गया और आप पहुंच गए 3% कमीशन लेवल पे। तो अगर आप मिनिमम कमीशन लेवल पे देखें तो लगभग 2,920 रुपए की आपकी एक आय हो जाती है।
और उसी प्रकार जब आपने इसको और बढ़ाना शुरू किया, आपने कहा कि नहीं भाई मैं खुद 200 पॉइंट तो मैं कर ही लूंगा और साथ में कुछ लोगों के साथ भी शेयर करूंगा, तो कैसे आप इस बिजनेस को और बड़ा कर सकते हैं, आपकी मंथली इनकम कैसे बढ़ सकती है, ये चीज आप यहां पर समझ सकते हैं। और आपने जब और अपना समय और अपने एफर्ट्स जब आपने डालना शुरू किया और आप धीरे धीरे करते करते इस बिजनेस को आप 21% पे पहुंच गए, और आपके जो साथ में लोग हैं जो आपके जैसी मेंटालिटी के हैं, जो आपके जैसी सोच रखते हैं, जो अपने लिए एसेट्स बिल्डअप करना चाहते हैं, जो फाइनेंशियली फ्री होना चाहते हैं, जो समय और पैसा एक साथ चाहते हैं, वो लोग आपने अपने ही जैसे लोग खोजे और उन सब लोगों की आपने मदद करते हुए, क्योंकि हमने कहा है पीपल बिफोर प्रॉफिट, तो आपने उन लोगों को बिजनेस करना सिखाया और साथ ही आपने भी अपना उद्यम आप बिल्डअप करते चले गए। तो इस समय पे जब आप 21% पे हैं तो आपकी मासिक आय, आपके पास एक कोर प्लस इंसेंटिव शुरू हो जाता है, बीबीआई ट्रेड डिस्काउंट मिल रहा है, मंथली इनकम हो रही है। तो ऐसे करके जब आप अपना समय, और हम कैसे समय की बात करें, सबसे बड़ी बात है इस चीज की कि जो अनप्रोडक्टिव समय है, जहां पर आप या तो सोशल मीडिया में अपने लोगों को टैग कर रहे हैं, लोगों को लाइक्स कर रहे हैं, या ऐसा समय जो आप टीवी देखने में बिता रहे हैं, या आप अखबार, आज के जमाने में डिस्ट्रैक्शन के तो बहुत सारे कारण बन गए हैं। तो यदि आप उन अनप्रोडक्टिव समय में पैसा बिल्डअप करने की बात करते हैं, धन अर्जन की बात करते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आपको ऐसा और कोई ऑप्शन है लाइफ में जहां पे आप अपना अनप्रोडक्टिव समय, अपना मेन जॉब रखते हुए अपने अनप्रोडक्टिव समय के साथ में इतनी आय अर्जित कर सकते हैं। और इस स्तर पे पहुंचने के बाद आप ये तय कर सकते हैं कि मैं अपने मुख्य व्यवसाय को करूं या मैं फुल टाइम इसमें इन्वेस्ट करूं, ये आपको तय करना है। लेकिन यहां तक पहुंचने के लिए तभी संभव है जब आप इस चीज को खुले मन से सोचें। अब यही चीज उस व्यक्ति ने जो सेंटर में है, उसने लेफ्ट साइड में एक व्यक्ति की मदद की, उसने 10,000 का बिजनेस को करना सिखाया। ऐसे करके जब 6 लोगों को 10,000 का बिजनेस करना सिखाया, तो प्रत्येक व्यक्ति से, प्रत्येक लेग से उसको 6% कमीशन मिलना शुरू हुआ, और उसको इस यहां पर कहते हैं कि डायमंड। तो टर्मिनोलॉजी में ना फंसते हुए इस बड़ी पिक्चर को देखिए कि यदि आपको अपने अनप्रोडक्टिव समय का उपयोग करते हुए 5 लाख रुपए की मासिक आय हो रही है, तो क्या आपके पास ऐसा कोई अवसर है जहां पर आप अभी लाइफ में अटके हुए हैं और वहां से आपके पास कहीं निकलने का मार्ग है? तो गंभीरता से इस बात को सोचिएगा कि इस बड़ी पिक्चर के बारे में, इस बड़ी पिक्चर के बारे में सोचिए और देखिए कि क्या क्या ये पॉसिबल है। इनकम अपॉर्चुनिटीज में जब हम देखें तो अगस्त 2019 की फिगर्स हैं, और इन इनकम्स में रिटेल इनकम, ट्रेड डिस्काउंट, कोर प्लस इंसेंटिव और बाकी के सेल्स इंसेंटिव नहीं है। फाउंडर्स प्लैटिनम, फाउंडर्स एमरल्ड, फाउंडर्स डायमंड, ये आप इनकी मासिक आय देख रहे हैं। जो इससे अधिक होती है, मंथली इनकम 76,000 रुपए, एमरल्ड की मंथली इनकम लगभग 2.25 लाख रुपए, और फाउंडर्स डायमंड की मासिक आय लगभग 7 लाख रुपए। और अभी जो लेटेस्ट इनकम रिलीज हुई है उसमें 84 को करेक्शन करके शायद 92 और 94 कर दिया गया है। तो इमेजिन करिए कि जिस जॉब में या जिस व्यवसाय में आप हैं, क्या इस व्यवसाय में आप इस प्रकार की इनकम की भविष्यवाणी कर पाएंगे? अपने आप से सवाल पूछिए। तो यहां पर जिन लोगों ने जहां एमवे का नाम सुना और उनके मन में कुछ खट्टे अनुभव शायद होंगे और बोलेंगे भाई आप तो पहले आए हो, आप डेफिनेटली ज्यादा कमाओगे। यहां पर इस बिजनेस की सबसे ज्यादा खूबसूरती ये है, ये बहुत ही प्यारी स्लाइड लगती है मुझे, कि सबसे पहले बिजनेस में आए ए व्यक्ति, जहां पे सबसे ऊपर आप देख रहे हैं ए सबसे पहले बिजनेस में आए, और उन्होंने 2 लोगों को इस व्यवसाय को सिखाना शुरू किया, और व्यवसाय सिखाते सिखाते वो एक फाउंडर्स प्लैटिनम लगभग 9 लाख रुपए प्रति माह, प्रति वर्ष की आय पे पहुंच गए।
10,000 का उनका 10,000 पॉइंट्स या लगभग 10 लाख का बिजनेस उन्होंने करना सीख लिया। लेकिन उन्होंने जिस व्यक्ति को इस उद्यम में जोड़ा, उसके साथ ये अवसर साझा किया, उनके ख्वाब और बड़े थे। उन्होंने एफ, ई और डी को इस अपॉर्चुनिटी को साझा किया और वो इस अपॉर्चुनिटी को साझा करते हुए उन्होंने एफ, ई को भी 10-10 लाख का बिजनेस करना सिखाया और वो पहुंच गए एमरल्ड लेवल पे। उनकी वार्षिक आय 32 लाख आप देख रहे हैं स्क्रीन पे। लेकिन डी जो थे, उन्होंने इस अपॉर्चुनिटी की गहराई को समझा और बहुत पैशनेटली इस बिजनेस को बिल्डअप किया और उन्होंने GHJKLM इन लोगों के साथ में उन्होंने बिजनेस को बिल्डअप करना शुरू किया और इन सभी को उन्होंने 10 लाख का बिजनेस करना सिखाया, जो आपने यहां पे स्लाइड देखी, और वो बन गए डायमंड 92 लाख पर एनम की आय पे। तो आपने देखा कि चूंकि ए ने बिजनेस पहले आए तो उनको ज्यादा इनकम होना चाहिए थी, बी और सी डी के पहले आए तो उनको ज्यादा इनकम होना चाहिए थी। लेकिन आपने देखा कि इस बिजनेस का पोटेंशियल ये है कि अगर आप यहां पर दिल लगा के, जब बिजनेस दिमाग से दिल में उतरेगा तब आप डायमंड जाते हैं, ऐसा हम कहते हैं। तो डायमंड कोई भी बन सकता है, बस आपके ख्वाबों में जुनून और मजबूती चाहिए। मैं जब इस उद्यम से जुड़ा तब मैं ऑलरेडी अमेरिका की यात्रा 4 बार कर चुका था। लेकिन जब इस स्लाइड को मैंने दोबारा देखा तो मेरी स्मृतियों में वो मोमेंट्स सबसे अच्छे हैं जब मैं अपने फैमिली के साथ या अपने मित्रों के साथ मैंने खुशी के लम्हे बिताए। आप में से आज यहां पे जितने भी लोग बैठे हैं, वो सोचें कि आपकी स्मृतियां कहां पर सबसे अच्छी हैं। वो समय, वो लम्हे जो आपने अपने बॉस के सपने पूरे करने में बिताए, आप दिन भर वहां रहे और मेड के भरोसे आपने बच्चों को छोड़ दिया, या वो मोमेंट जिस दिन आप अपने बच्चे की पीटीएम में गए और उसके साथ आपने अपने टीचर से उस बच्चे की प्रोग्रेस के बारे में सुना, या उनके साथ किसी वेकेशन पे गए। तो ये स्लाइड जब आप बिजनेस लीडरशिप सेमिनार अटेंड करते हैं, या आपने जब लोगों को 10 लाख का बिजनेस लगातार 6 महीने तक करना सिखाया, तो एमवे आपके एफर्ट्स को रिकॉग्नाइज करती है, आपका सम्मान करती है और आपसे बोलती कि चलिए क्यों ना इसी क्षण को परिवार के साथ एंजॉय किया जाए। क्यों ना आपको हम उन लोगों से मिलाएं जिन लोगों ने इस बिजनेस को आपसे बेहतर या आपके बराबर बिल्डअप किया है। और ऐसे लवली लोकेल्स में मैं जब देखता हूं तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि स्विट्जरलैंड, नियाग्रा फॉल्स, यूनिवर्सल स्टूडियोज में गया हूं, ऑस्ट्रेलिया, और ये कुछ 4 ही चित्र हैं। मुझे लगता है कि ये तो पूरी यहां पर इस सेमिनार में हमारे मार्गदर्शक जगमीत जी बैठे हैं और बाकी के तमाम लोग जो हैं, ये कहां जा चुके हैं, इनसे सुनने की जरूरत है आज। तो ये जो अपॉर्चुनिटी है, ये अपॉर्चुनिटी है जीवन को जीने का अवसर। एक कहानी मुझे यहां याद आती है कि आपने सुना होगा लकड़हारे की कहानी। लकड़हारा लकड़ी काटता था और लकड़ी काट के अपने परिवार का जीवन यापन करता था। तो लकड़ी काट के जब वो घर आता था तो परिवार का गुजारा चल रहा था उसका। एक दिन रास्ते में उसको मिल गया साधु बाबा, और साधु बाबा की कुटिया वहीं बनी हुई थी। तो उसने कहा, अरे साधु बाबा बैठे हैं तो मुझे इनके लिए कुछ करना चाहिए। श्रद्धा भक्ति वाला व्यक्ति था, तो उसने साधु बाबा के लिए अगले दिन से कुछ ले जाना शुरू किया। 3 महीने बीत गए। साधु बाबा ने उससे कहा कि भाई तुम बड़ी श्रद्धा भक्ति से काम करते हो। बाबा मैं लकड़हारा हूं, अपने परिवार का भरण पोषण करता हूं। तो बोले ऐसा करो, तुम कभी आगे गए हो? तो बोले नहीं बाबा जी, आगे क्या है, तो लकड़ियां यहीं पे है। तो बोले आगे जाओ, तालाब है। हाँ बाबा जी, तालाब के आगे नहीं गए? बोले तालाब के आगे जाओ, वहां तुमको चंदन की लकड़ियां मिलेंगी। अच्छा,
तो चंदन की लकड़ियां जब मिली तो उसके परिवार की स्थिति थोड़ी बेहतर हो गई और बाबा जी के लिए कुछ वो अच्छा ले जाने लगे। ऐसे करते करते घर में थोड़ा बहुत सामान आने लगा, परेशानियां कम हो गई और ऐसे करते करते समय बीत रहा था। तो बाबा जी को उसने छोड़ा नहीं। फिर थोड़े समय बाद बाबा जी ने पूछा कि अब कैसा चल रहा है? बोले बाबा जी आपकी कृपा है, चंदन की लकड़ियां बेच के कुछ बच जाता है। अच्छा, तो आगे गए हो क्या चंदन के वन के आगे? तो बोले नहीं, वहां क्या है? बोले वहां पे जाओ, चांदी की खदानें हैं। अच्छा बाबा जी, तो चांदी की खदान? अच्छा, तो चांदी की खदान हुई तो उसने चांदी का व्यापारी बना, खदान से उसने चांदी बेचना शुरू किया। ऐसे करते करते उसकी स्टेटस बढ़ी, बाबा जी के पास थोड़ा जाना कम हो गया, लेकिन बाबा जी को छोड़ा नहीं उसने, साधु बाबा को, उनके पास वो जाता रहा। धनाढ्यों में उसकी गिनती होने लगी। व्यवसाय थोड़ा उसने और लकड़हारी के साथ साथ उसने बाकी व्यवसाय भी करना शुरू कर दिया। वही लकड़ी जो काट के बेचता था उसने लोग रख लिए। बाबा जी के पास, बाबा जी को उसने ठीक ठाक रख दिया, उनका एक पक्का चबूतरा, पक्का मकान बनवा दिया, बाबा जी को रखने लगा। बाबा जी का ख्याल रखता था वो। बाबा जी भी देख रहे थे उसकी निष्ठा जो है बनी हुई उसके साथ में, बाबा जी को नहीं छोड़ा। कुछ साल और बीत गए, बच्चे अच्छे स्कूल में जाने लगे। बाबा जी ने कहा अब कैसा चल रहा है? तो बाबा जी बस कृपा है आपकी, मैं तो लकड़हारा था, आपने मुझे रास्ता दिखाया। तो बोले थोड़ा आगे जाके देखो। बोले बाबा जी आगे कैसे जाऊंगा, नदी है वहां पे, नदी के उस पार जाओ। अच्छा वहां क्या है बाबा जी? बोले सोने की खदान है वहां पे। अच्छा, नदी पार की उसने, बाबा जी ने मार्गदर्शन दिया, नदी पार की, सोने की खदान है, सोने का व्यापारी। अरे, अब आप खुद ही सोच सकते हैं सोना का व्यापार करने वाले का सोशल स्टेटस। अब बाबा जी के पास थोड़ा जाना कम हो गया क्योंकि उसने व्यवसाय जो है और शहरों में और देशों में सोचने लगा, बड़ा अमीर व्यापारी बन गया। बाबा जी को उसने नहीं छोड़ा, बाबा जी के पास हफ्ते में 2 या 3 बार जाने लगा, जाता था और अच्छा स्टेटस समाज में बहुत प्रतिष्ठित हो गया। उसने लोगों के लिए परमार्थ करना शुरू किया। अब 5 साल बीत गए, अच्छा सोशल स्टेटस आ गया, बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ने लगे, वो भी उसके व्यवसाय में हाथ बटाने लगे, समाज सेवा शुरू हो गई। बाबा जी ने कहा क्यों भाई कैसा चल रहा है? हाँ बाबा जी मैं बहुत खुश हूं, आपकी कृपा है बाबा जी। तो बोले उसके आगे कभी गए हो जहां सोने की खदान है? बोले बाबा जी अब क्या करना है, आपने जो दे दिया बहुत खुश हूं। बोले नहीं नहीं उसके आगे जाओ, क्या है वहां पे? बोले वो पहाड़ी दिख रही है। हाँ हाँ बाबा जी, वहां क्या है? बोले वो हीरो की खदानें हैं। अच्छा बाबा जी हीरे? लकड़ी काटने वाला लकड़ी काट के चंदन, चंदन से चांदी, चांदी से सोना, और आज उसके पास हीरा, डायमंड्स, इंटरनेशनल व्यापारी बन गया। बाबा जी के पास जाना कम हुआ लेकिन बाबा जी को नहीं छोड़ा उसने। आप लोगों के मन में सवाल आ रहा होगा कि ये कहानी सुनी सुनाई सी लगती तो है लेकिन इसका अंत क्या है? वही बताने वाला हूं आपको। अब लगभग 20-30 साल बीत चुके थे, लकड़हारा एक बहुत समृद्ध हो गया था, समाज सेवा, सोसाइटी में नाम, जो एक आदमी चाहे हीरे का व्यापारी बनने के बाद है सब उसको इंटरनेशनल हो गया वो। बाबा जी ने उसको बुलाया एक दिन और बोला कि भाई बताओ तुम कभी उस पहाड़ी के आगे गए हो? बोले बाबा जी आप, मैंने जो नहीं सोचा था वो भी आपने दे दिया मुझे, अब क्या चाहिए? बोले वहां जाके तो देखो। बोले बाबा जी अब नहीं चाहिए। बोले जाओ तो सही, क्या है बाबा जी वहां पे? तो बोले उसके आगे मैं हूं। तो उसके रोंगटे खड़े हो गए जैसे मेरे रोंगटे बात करते हुए खड़े हो रहे हैं। तो आज अगर हम देखें जिस 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 उद्देश्य के लिए आप आए हैं, इस अपॉर्चुनिटी को समझने के लिए आए, इस अवसर को समझने के लिए आए हैं, ये स्लाइड के माध्यम से मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं कि एक समय आएगा जब पैसा आपके लिए मायने नहीं रखेगा और केवल स्मृतियां आपके लिए मायने रखेंगी। जो मोमेंट्स आप अपनी फैमिली के साथ क्रिएट करेंगे, अपने दोस्तों के साथ हंसी मजाक करेंगे, वो मोमेंट्स क्रिएट करेंगे, ये बिजनेस आपको वो देगा जो ये स्लाइड आपको दिखा रही है। इसलिए मैं इस स्लाइड पे रुक गया,
क्योंकि ये आपकी मेमोरीज हैं जो आपके साथ जाएंगी, ये आपके कर्म हैं जो आपके उस जिंदगी में जाएंगे। जैसे कहते हैं ना कि आप लोगों को वो दिला दो जो वो चाहते हैं, तो आपको अपने आप वो मिल जाएगा जो आप चाहते हैं। ये है वो स्लाइड। तो मेमोरीज क्रिएट कीजिए और यहां तक आने के लिए क्वालिफाई करिए। आगे क्या करना है? यहां पर भी मुझे एक बड़ी मजेदार बात याद आती है। चलिए अपने साथ में जो आए हैं उनके साथ एक फॉलोअप मीटिंग रखिए। फैक्ट्स और ओपिनियंस में फर्क समझिए। क्या आप इसके लायक हैं? क्या आप में वो जज्बा है? क्या आप वो हैश हैं? क्या आप हम्बल हैं, एम्बिशियस हैं, स्मार्ट हैं, टैलेंटेड हैं, ऑनेस्ट हैं? क्या आप में लक्ष्यों को हासिल करने की क्षमता है? आपको यह अवसर क्यों दिया जाए? Why should we give this opportunity to you? तो आप क्वालिफाई करिए। अपने साथ में जो आप जिसने आपको इस अवसर के लिए बुलाया उनको बताइए कि why should they include you for mentorship? आपको क्यों यह अवसर देना चाहिए? मैं समापन करूंगा कि एक कोने में एक कुत्ता कराह रहा था। तो किसी ने पूछा कि भाई ये कुत्ता क्यों कराह रहा है? तो बोले उसको चुभ रहा है। तो बोले भैया जब चुभ रहा है तो उठ क्यों नहीं जाता? तो बोले नहीं उतना नहीं चुभ रहा है। यहां पे हम ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो किसी और का सपना बिल्डअप करने में लगे हुए हैं और लग रहा है कि खुश हैं, क्योंकि चुभ तो रहा है लेकिन उतना नहीं चुभ रहा है कि इस अपॉर्चुनिटी को समझें और दोबारा अपने जीवन में लौटने से बचें। थैंक यू सर। वाओ वाओ वाओ, एवरीवन प्लीज क्लैप। बहुत बढ़िया, क्या प्रेजेंटेशन था, बहुत बढ़िया। थैंक यू सर। अनुराग सर को सुनना हमेशा ही हमारे लिए एक प्रिविलेज रहा है, एक ऑनर रहा है कि जब भी हमें मौका मिलता है सर हमें बोलते हैं कि हाँ आज मीटिंग है, हमको मिलना है, तो हम एकदम सोचते भी नहीं है, सीधे हम आ जाते हैं कि अरे आज अनुराग सर भी मिलेंगे, साथ में सुनने को मिलेगा हमें। और विचारों में इतनी क्लैरिटी है सर आपकी, और हम भी कोशिश करते हैं, और साथ में जो वर्क एथिक्स हम देखते हैं आपका, हम इंस्पायर होते हैं रोज। हम आपको सुन के, आपको काम करते हुए देख के, बहुत सारे लोग आज भी इंस्पायर हुए होंगे आपकी बातों को सुन के। हमारे भी रोंगटे खड़े हो गए आपने जो स्टोरीज सुनाई है, और किस तरह से हम लोग मिले हैं, ये जो संगत हमारी बनी है, हम लोग एक दूसरे को इंस्पायर कर रहे हैं। यही चीज शायद लोग देख पाए, समझ पाए कि हमने जो रिश्ते यहाँ पे जो रिलेशनशिप कमाया है पैसों के अलावा, वो भी कितना महत्वपूर्ण है। तो अभी आगे बढ़ते हुए मैं इन्हीं लोगों को आपसे मिलवाना चाहता हूँ जिन्होंने अभी कुछ समय पहले बिजनेस स्टार्ट किया है। वो कौन लोग हैं जिन्होंने बिजनेस स्टार्ट करा है, वो किस तरह से आगे बढ़े हैं, उन लोगों से हम धीरे धीरे मिलेंगे अब एक एक करके। ठीक है, तो सब लोगों को मैं एक एक करके बुलाऊंगा। आप लोग अपना कैमरा ऑन कीजिएगा, अपने आप को अनम्यूट कीजिएगा। ठीक है, और अपना नाम बताइए, आप किस शहर से बताइए। ठीक है, और साथ ही में आप ये बताइए कि आपने ये बिजनेस क्यों ज्वाइन किया है, एक छोटी सी मैसेज में, एक वन लाइनर में। ठीक है, तो मैं एक एक करके आपको इनवाइट करता हूँ। सबसे पहले मैं इनवाइट करना चाहता हूँ उन लोगों को जिन्होंने पिछले मंथ बिजनेस जस्ट स्टार्ट किया है, तो वो अपना हैंड रेस कर सकते हैं, मैं यहाँ पर आपको अनम्यूट कर दिया करूंगा। ठीक है, तो जिन लोगों ने बिजनेस जनवरी में स्टार्ट किया है अपना हैंड रेस कीजिए, मैं आपको यहाँ से अनम्यूट करता हूँ। जिन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया है इस महीने, मुझे माला मैम दिखाई दे रहे हैं, मैं माला मैम को अनम्यूट करता हूँ।
समय जी वो 100 पॉइंट्स वाले लोग हैं। अच्छा 100 पॉइंट ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ओके। तो जिन लोगों ने भी पिछले मंथ 50 पॉइंट्स किए हैं, जो एडीआर से एडीएस बने हैं, वो भी अपना हैंड रेस कर सकते हैं। मैं उनको अनम्यूट करता हूं। किसी को भी अगर अनम्यूट रेज हैंड रेज करने में प्रॉब्लम आ रही है तो वो अपने पार्टिसिपेंट्स वाले ऑप्शन में जाके हैंड रेज कर सकते हैं। ओके सविता जी आप अनम्यूट कर पाए? हाँ हेलो यस मैम आपकी आवाज आ रही है। यस तो मुझे फिर से रिपीट कर दीजिए क्या क्या बोलना है। सविता जी आप बात कर, आवाज आ रही है आपको? हाँ जी आ रही है। हाँ आप अपना नाम बता सकते हैं, अपना प्रोफेशन, आप कहाँ से हैं वो बता दीजिए, और एक मैसेज कि आपने ये बिजनेस क्यों ज्वाइन किया। ओके सर आई एम सविता सक्सेना फ्रॉम नीमच, बेसिकली फ्रॉम उज्जैन एंड इंदौर, बट आई एम फ्रॉम नीमच राइट नाउ। मैंने अपना बिजनेस एक्चुअली आई वाज वेरी फैसिनेटेड विद द प्रोडक्ट ऑफ एमवे, और मुझे मतलब कुछ करने की डिजायर थी। ऐसा लग रहा था कि मुझे कुछ करना चाहिए, और मेरे ब्रदर ने मुझे मोटिवेट किया। उन्होंने बताया कि एमबीए का बिजनेस है, आपको करना चाहिए। फिर जब मेरी मुलाकात ये मेरे मेंटर जगमीत जी से हुई तो मुझे काफी उनसे मोटिवेशन मिला कि इसमें ऐसा है ऐसा है। कुछ प्रोडक्ट्स मैंने लिए उनसे और मुझे वो प्रोडक्ट्स काफी हेल्पफुल लगे। मेरी मतलब मेरी हेल्थ इम्प्रूव होना शुरू हो गई। तो एज कस्टमर मैंने एंट्री ली, पहले मैंने खुद ने प्रोडक्ट यूज किए, देन उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि मुझे दूसरों की भी हेल्प करना चाहिए और उनको भी बताना चाहिए ये चीज की काफी अच्छे प्रोडक्ट्स हैं। प्लस फिर मैंने जब धीरे धीरे मीटिंग्स वगैरह अटेंड की तो मुझे एक सभी की मीटिंग से सब आगे बढ़ रहे हैं। अनुराग जी हैं, फराज जी हैं, इवन जगमीत जी, नवनीत जी, इन लोगों से काफी मतलब इन लोगों की बातें जब सुनी, इनके मैंने मतलब उनके वीडियोस सुने और बहुत सारे स्टोरीज सुनी तो मुझे काफी मोटिवेशन लगा और मुझे भी लगता है कि शायद मैं भी आगे जा सकती हूँ। तो इससे मुझे काफी मोटिवेशन रहा सर। थैंक यू सविता जी। जी सर। हमारी भी स्टोरी इसी तरह की है। हम भी प्रोडक्ट पहले यूज करते थे और फिर हमने धीरे धीरे समझना चालू किया और हम लोग भी साथ में जुड़ गए। तो मैं कहना जरूर चाहूंगा कि आप सब लोग भी प्रोडक्ट यूज कीजिए और समझिए कि आप किस चीज के साथ आप जुड़ने वाले हैं। जी श्योर। ओके और कोई जिनके 50 पॉइंट इस मंथ पूरे हुए हैं, पहली बार जिन्होंने किया हो 50 पॉइंट, तो वो अपना हैंड रेज कर सकते हैं। ओके तो हम आगे बढ़ते हैं। जिन भी लोगों के 100 पॉइंट्स हुए हैं इस मंथ, वो अपना हैंड रेज कर सकते हैं। जनवरी में, हाँ या जनवरी में जिनके 100 पॉइंट्स पूरे हुए हैं वो अपना हैंड रेज कर सकते हैं। या जिन्होंने इस जनवरी के मंथ में एनएचआई के लिए क्वालिफाई किया है वो भी अपना हैंड रेज कर सकते हैं। जिन्होंने हस्बैंड वाइफ ने दोनों ने किया है वो भी कर सकते हैं अपना एनएचआई में। जिन्होंने क्वालिफाई वो भी अपना हैंड रेज कर सकते हैं। यस राहुल सर। हेलो
यस सर, आपकी आवाज आ रही है। गुड इवनिंग सर, माई सेल्फ राहुल ठाकुर फ्रॉम खंडवा। यस सर। सर मैंने ये बिजनेस दिसंबर में ज्वाइन किया था। जब मैंने 50 पॉइंट के लिए मतलब प्रोडक्ट खरीदे थे, उनका यूज किया, और उसके बाद जो जनवरी था, जनवरी में NHI कोर्स भी स्टार्ट हो गया था। तब से मैंने NHI कोर्स का फर्स्ट जो सीजन बोलते हैं उसका फर्स्ट मंथ कंप्लीट किया, और साथ ही 200 PV कंप्लीट किए। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, बहुत बढ़िया। और कोई जिन्होंने NHI में क्वालिफाई किया हो? NHI के बारे में बताना चाहता हूँ। न्यूट्रीलाइट हेल्थ इंस्टीट्यूट इस साल एक न्यूट्रिशनिस्ट कोर्स कराने वाले हैं। एक बहुत अच्छा सर्टिफिकेशन कोर्स है जिसमें लोग क्वालिफाई कर रहे हैं। मैं उन लोगों को बुलाना चाहूंगा। Yes, we have Joini Amma ji. Amma is from Chennai. She is ready to talk to us about NHI. उन्होंने भी NHI ज्वाइन किया था लास्ट मंथ। इस महीने फिर से क्वालिफाई किया उन्होंने, तो शी इज रेडी। ग्रेट। मिसेस मनी मेहलाई, हम उनको सम्मान से अम्मा बुलाते हैं। शी इज रेडी। I'm Mrs. Mani Meghlan. I am 70 years of age. I belong to the teaching profession, and I practice yoga, do exercises, physical exercises, and I thought these supplements would help me improve my health better. So I've joined the course to help myself and to be of help to others, to inspire others. Great. Ma'am, you are inspiration for us. Thank Thank you. you. प्रियंका सचिन जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। प्रियंका जी। नमस्ते। नमस्ते मैम। मैं प्रियंका सचिन महाजन। रावेर में हमारा एक छोटा सा गांव है कुंभारखेड़ा। तो वहाँ पे घर के इनकम के अलावा हमें खुद के पैरों पे खड़े रहने के लिए हमने इसमें ज्वाइन किया है। वैशाली राजेंद्र महाले एंड स्वाति प्रवीण चौधरी, इनके साथ हम ज्वाइन हुए हैं। थैंक यू सर। ग्रेट मैम। माया खंडेलवाल जी। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग टू एवरीवन। मैंने NHI क्लियर किया है इस मंथ, और मैं न्यूट्रीलाइट के बारे में एक अपना जो एक खास एक्सपीरियंस रहा है वो मैं आपसे शेयर करना चाहूंगी। मैं एक्चुअली बताना चाहती हूँ कि मैं काफी सालों से डिप्रेशन की प्रॉब्लम से जूझ रही थी। मुझे डिप्रेशन था, लेकिन तेजी सर के गाइडेंस में और राजेश सर और गरिमा सर मैम के गाइडेंस में मुझे न्यूट्रीलाइट ने इतना हेल्प किया है कि आज मैं उससे बाहर आ चुकी हूँ। न्यूट्रीलाइट ने मुझे वो सारी चीजें दी है जिससे मैं जिस फेज से गुजर रही थी उस फेज से बाहर निकलने के लिए मुझे न्यूट्रीलाइट ने हेल्प किया है। इसलिए मैं थैंक्स टू न्यूट्रीलाइट करना चाहूंगी, थैंक्स टू एमवे कहना चाहूंगी कि उसने मुझे इतनी बड़ी चीज से बाहर निकाला है। थैंक यू। ग्रेट मैम, थैंक यू वेरी मच। पूजा जी। चप्पल पहन के चल। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मेरी वॉइस आ रही है सबको? यस मैम, क्लियर। ओके। मेरा नाम पूजा है, मैं खंडवा से हूँ। मैं 2011 से इस बिजनेस में हूँ, बट पहले किया और फिर किसी कारणवश कर नहीं पाई, लेकिन इस जनवरी से और स्टार्ट किया है मैंने, और 100 PV किए हैं।
और NHI भी क्वालिफाई किया है और फेथ तो बिल्कुल पूरा है मुझे एमवे बिजनेस में और न्यूट्रीलाइट और सभी में और मैं इसे और आगे करना चाहती हूँ। थैंक यू मैम। अनामिका मंगल जी। Hello, यस मैम। good evening. I'm Anamika Mangal. I'm from Sendhwa and currently I am a management faculty and I have joined MBA from last 3 to 4 months, but I'm extremely happy working with this organization. Basically it talks about the quality and the effectiveness. So मैं बहुत इंस्पायर्ड हूँ इन प्रोडक्ट से एंड ये ऐसी चीजें हैं जो मैं बिगनिंग से यूज कर रही थी, तो आई एम वेरी हैप्पी कि मैं इस ब्रांड से एसोसिएट हुई हूँ एंड आई विल कंटिन्यू यूजिंग इट। थैंक यू मैम। थैंक यू। डॉक्टर सुलक्षणा जी। Hello everyone, this is Dr. Sulakshana Buyar. I'm working as a principal at one of renowned school in Nagpur. सुलक्षणा बुयार बात करती हूँ। नागपुर महाराष्ट्र के एक अग्रणी स्कूल की प्राचार्य रूप से कार्यरत हूँ। एमवे में किस तरह से ज्वाइन हुई तो अनुराग जी की प्रेरणा से। इससे पहले भी एमवे से जुड़ने का अवसर 20 साल पहले मुझे मिला था, लेकिन मैं आगे नहीं बढ़ पाई। अभी 3-4 महीने पहले अनुराग जी से प्रेरित होके एमवे में जुड़ गई हूँ। हमारे मेंटोर जगमीत जी, नवनीत जी, उनको सुनती हूँ, देखती हूँ, लेकिन तहे दिल से उनसे माफी भी मांगूंगी कि जितना समय चाहिए उतना समय मैं नहीं दे पा रही हूँ मेरी स्कूल की व्यस्तता की वजह से। NHI क्वालिफाई किया है, उसे जुड़ने का एक रीजन यही है कि मैं खुद हाइपोथायराइडिज्म की पेशेंट हूँ और 13 वर्ष पहले मेरा एक छोटा सा ऑपरेशन होके लेफ्ट साइड का थायराइड लोब रिमूव कर दिया गया है। अभी जगमीत जी से सुनती हूँ, अनुराग जी से भी बहुत कुछ सुना है। मैंने खुद भी न्यूट्रीलाइट के सप्लीमेंट्स प्रोडक्ट यूज किए हैं और बहुत अच्छे उसके रिजल्ट पाए हैं और NHI के जरिए यहाँ पे जो मिरेकल्स हो रहे हैं मैं उसकी अनुभूति ले रही हूँ और आगे लेना चाहती हूँ। और जिस तरह से मुझे खुद को इसका फायदा हो रहा है, उसी तरह मेरे जैसे समाज में भी कोई पीड़ित होंगे तो उनकी भी सहायता की जाए। बस यही उद्देश्य रख के मैं यहाँ ज्वाइन हुई हूँ। तहे दिल से शुक्रिया अदा करूंगी अनुराग जी का, जगमीत जी और नवनीत जी का। आपने फिर से मुझे जुड़ने का यहाँ पे अवसर दिया है। यकीनन मैंने इतना समय भी नहीं दे पाऊंगी, लेकिन आपके नक्शे कदम पे चल के आप जैसा गाइड करेंगे उस तरह से खुद की भी प्रकृति सुधारूंगी और समाज में मेरे कांटेक्ट में जो लोग आएंगे उनकी भी सहायता तहे दिल से करूंगी। धन्यवाद। थैंक यू मैम। थैंक यू। उत्तम कुमार जी। हेलो हेलो। यस सर, आपकी आवाज आ रही है। आ रही है। गुड इवनिंग एवरीवन। मैं उत्तम कुमार वास्कले खरगोन से ही हूँ और बाय प्रोफेशन में टीचिंग जॉब में हूँ। इस वर्ष मैंने इसी माह मैंने जनवरी में NHI का ये फर्स्ट मंथ का जो है क्वालिफाई किया है और खरगोन में मेरी अपलाइन मेंटर हैं विजयश्री गुप्ता मैडम और सत्यम जी यात्रे। इन लोगों की मेंटरशिप में मैं अपने इस बिजनेस को आगे बढ़ाने के प्रयास में हूँ। थैंक यू। थैंक यू सर। इसके साथ में एक इंफॉर्मेशन भी आप लोगों को देना चाहता हूं
कि जिन लोगों ने पिछले मंथ जिनका मिस हो गया था 100 पॉइंट NHI में क्वालिफाई करने का, वो अगर इस मंथ 100 पॉइंट करके और पिछले महीने का और इस महीने का भी 100 पॉइंट करते हैं तो भी वो क्वालिफाई, जो अप्रैल का क्वालिफिकेशन है उसमें वो उनका क्वालिफिकेशन माना जाएगा। तो अगर आपके साथ में कुछ लोगों का अगर 100 पॉइंट छूट गया है करना पिछले मंथ का, तो इस मंथ भी 100 पॉइंट और इस पिछले मंथ के 100 पॉइंट इस मंथ और इस मंथ के भी 100 पॉइंट, मतलब 200 पॉइंट करके अपना क्वालिफिकेशन कंटिन्यू रख सकते हैं। तो आगे हम बढ़ते हैं। सौम्य जी, महाराज जी को अनम्यूट करिए, उनको आइडिया नहीं है। ओके सर, ओके ओके, उनको मैं ढूंढ लेता हूँ पहले। ओके सर। Hi everyone, good evening everybody. Good evening Jagmeet ji, Anurag ji, and all my Navneet ji, my sponsor Faraj ji. I am very much grateful to all these 4 people for inspiring me to come into this business. And my name is Mala Bandyopadhyay, and I am a senior consultant in an edutech company. Now I have joined this business for growth and helping people also. And if Jagmeet ji and Anurag ji were not there, I would have not been so much got time to enroll myself into the process, because I also work for 12 hours in my present work. So I am very much indebted to Jagmeet ji especially and Anurag ji, along with Navneet ji and Faraz. Namaste. Thank you, ma'am. Thank you. I forgot to tell you that last month I completed 100 points qualifying NHA, and this month also 149 points. Great, 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 ma'am. आप अपने साथ में और भी किसी की मदद करना चाहते हैं कि वो भी NHI में क्वालिफाई करें, तो ये मंथ, इस महीने भी मौका है, हम लोग कर सकते हैं। Yeah, Thank you, ma'am. I know, Sumesh. Thank you. Yes, ma'am. हम आगे बढ़ते हैं। तो आप लोगों ने जब देखा होगा कि हम अलग अलग लेवल्स की बात करी थी कि 3%, 6%, 9%, इस तरह से हम आगे बढ़ते हैं। तो जिन लोगों ने भी पिछले मंथ जनवरी में 3% क्वालिफाई किया है, मतलब 200 PV यानी कि लगभग 20,000 रुपए का बिजनेस किया है, वो लोग अपना हैंड रेस कर सकते हैं। 0 से 20,000 PV का बिजनेस जिन्होंने किया है, 20,000 से 59,000 तक का बिजनेस जिन लोगों ने किया है, वो लोग अपना हैंड रेस कर सकते हैं। अगर किसी को परेशानी हो रही है तो वो वीडियो ऑन करके अभी अपना हैंड रेस कर सकते हैं। मैं आपको अनम्यूट कर दूंगा। अगर आपको हैंड रेस करने में परेशानी हो रही तो ऐसे आप हाथ ऊपर कर दीजिए वीडियो ऑन करके। ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं। जिन लोगों ने पिछले मंथ जनवरी में 600 PV का बिजनेस किया है, 6% क्वालिफाई किया है फर्स्ट टाइम, मतलब 6,000 PV से 60,000 रुपए से लेकर 1,20,000 तक का अगर किसी ने बिजनेस किया है तो वो भी अपना हैंड रेस कर सकते हैं। मयंक जी को अनम्यूट कर सकते हैं? यस सर। मयंक सर, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। Thank you so much. Am I audible? Yes sir. सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद अनुराग जी को for the amazing presentation today. एक डिफरेंट स्टाइल में और डिफरेंट तरीके से अनुराग जी ने आज प्रेजेंटेशन दिया है। काफी कुछ सीखने के लिए मिला है नए तरीके से जो उन्होंने प्रेजेंटेशन दिया है।
बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद सर। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं मयंक सागर, मेरी वाइफ ज्योत्सना सागर, मैं दिल्ली को बिलोंग करता हूं और पब्लिक सेक्टर बैंक में सीनियर मैनेजर की पोजीशन पे यहाँ पे काम कर रहा हूं। पिछले 2-3 महीने पहले मुझे कोविड हुआ और कोविड के टाइम पे मुझे अनुराग जी और जगमीत सर से काफी गाइडेंस मिला और न्यूट्रीलाइट के प्रोडक्ट्स को लेते हुए मैं इस पेंडेमिक से उभर सका। बहुत बहुत धन्यवाद जगमीत सर और अनुराग जी का। इस बिजनेस को क्यों ज्वाइन किया, क्या इच्छा है? तो पहले तो स्टार्टिंग में न्यूट्रीलाइट के प्रोडक्ट से काफी जो है हेल्थ सप्लीमेंट लेके जो कोविड में सुधार हुआ हेल्थ में। दूसरा, लगातार ट्रेनिंग्स और जो प्रेजेंटेशन देखे, जो लोग सीनियर लेवल पे चले गए हैं उन्होंने काफी प्रेरणा दी इस बिजनेस के लिए। बट फिर भी एक प्रश्न आता है कि क्यों? तो पहले जो सोच था वो था पैरेलल इनकम और अर्ली रिटायरमेंट के लिए। बट आज जो लास्ट में स्टोरी सुनाई थी अनुराग जी ने, इस बिजनेस में वो कुछ है, वो ऐसी चीज है विच इज बियॉन्ड मनी। तो मैं अब उस वजह से इस बिजनेस में काम करना चाहता हूं। तो दैट इज ऑल अबाउट माई सेल्फ एंड थैंक यू सो मच जगमीत सर, थैंक यू सो मच फॉर mentoring like means anything, and Anurag ji guiding all the way every time, giving your helping hand for me and my queries. Thank you so much. Thank you. थैंक यू मयंक सर, थैंक यू। हमने आपका टेस्टिमोनियल देखा था और उसके बाद हमने देख के काफी लोगों की मदद करी। हमने ये जानकारी किस तरह से आपको फायदा मिला, हमने और भी लोगों को रेफर किया, सजेस्ट किया और उन लोगों को भी काफी फायदा पड़ा। थैंक यू सो मच फॉर योर एक्सपीरियंस, शेयरिंग योर एक्सपीरियंस सर। थैंक यू सो मच। मैं आगे इनवाइट करूंगा संगीता जी को, संगीता राकेश जी को। ओके, मयंक सर कुछ कहना चाह रहे हैं। जगमीत सर और अनुराग जी की मदद से NHI के लिए क्वालिफाई कर गया हूं और HTP भी कंटिन्यू ऑनरिंग द पार्टनरशिप कर पा रहा हूं कंसिस्टेंटली फॉर सेकंड मंथ। थैंक यू सो मच। ग्रेट सर, ग्रेट। संगीता जी। नमस्ते, मेरा नाम राकेश डावर है, मैं खरगोन से हूँ और मेरी वाइफ संगीता डावर जॉब में है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में, और हम दोनों मिलकर इस बिजनेस को वो पार्ट टाइम और मैं फुल टाइम कर रहा हूँ। प्रोफेशनली मैं पहले ट्रेडिशनल बिजनेस में था और लॉकडाउन के बाद से मुझे ऐसा लगा कि बिजनेस जो है एमवे से बेस्ट कोई बिजनेस नहीं है और ये अपॉर्चुनिटी हमारे लिए एक वरदान बन के आई है। थैंक यू सो मच। ग्रेट सर, ग्रेट, थैंक यू। इसके आगे मैं इनवाइट करना चाहूंगा उन लोगों को जिन्होंने 1200 PV अचीव किया है, जिसे हम 9% कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपका बिजनेस 1,20,000 से 2,40,000 के बीच में होता है। तो जिन्होंने भी 9% अचीव किया है लेवल, वो अपना हैंड रेज कर सकते हैं।
9% लेवल के साथ में अगर आपने 3 लोगों की और हेल्प करी है 3% मतलब 20,000 का बिजनेस करने में, तो वहां पे वो BFI कहलाते हैं, ब्रॉन्ज फाउंडेशन इंसेंटिव वो पाना के लिए क्वालिफाई हो जाते हैं। तो मैं उन लोगों को इनवाइट करूंगा जिन्होंने BFI के लिए क्वालिफाई किया है, और प्लीज सर, मुझे एक हंसता हुआ चेहरा दिखाई दे रहा है जिन्होंने 3 लोगों को नहीं, पूरे 5 लोगों की हेल्प करी है। जी जी जी, मैं जानना चाहता हूँ कि इफ Ribhav can unmute his video also, because I think Ribhav, my son, is also there in the meeting. Ribhav, can you please unmute yourself? I think my better half is there with him. ओके सर, क्या नाम से है मैं बता सकते हैं? हाँ, मिल गए सर, मिल गए। ओके, या दे कैन अनम्यूट देमसेल्फ। थैंक यू। Ribhav, can you unmute yourself? It's me. Ribhav is not there. हाँ, तो बस ये जो है, क्योंकि ये मंच तो साथ में शेयर कर रहे हैं और आपके बिना तो पॉसिबल नहीं था। Can you please unmute your camera? Okay. हाँ, Sumesh, what to say? Name, profession, what? यस सर, आपको अपना नाम, आपका प्रोफेशन, आप कहाँ से हैं और आपने ये बिजनेस क्यों ज्वाइन किया, ये आपको शेयर करना है। well, let the crown lady speak first. Piyusha, बताइए। I'm just supporting my husband Anurag with his business. I am a teacher, and जगमीत जी ने हमको, नवनीत जी ने हमको ये business introduce कराया. So I am just supporting my husband morally mostly, and he's working very hard. So all the best to him, and thanks to Jagmeet for उनको एक सही निर्देशक की तरह उनको गाइड करने के लिए थैंक यू। ग्रेट मैम, थैंक यू। हेलो एवरीवन, मेरा नाम अनुराग पाठक है और मैं शिक्षक हूँ। शिक्षकों के साथ काम करते करते शिक्षकों का शिक्षक भी बना। अभी प्रधानाचार्य के पद पे मैं सेवाएं दे रहा हूँ। मैं अपनी कहानी शुरू में बयान कर सका हूँ तो ज़्यादा समय नहीं लूँगा, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि मुझे जो महसूस हुआ 26 जनवरी को जब मैं कुमार जी के साथ बैठा था। आपने मेरा एक छोटा सा वीडियो देखा होगा। तो जैसे कहते हैं ना कि जब उस व्यक्ति से आप मिल लो जिसके मार्गदर्शन पे आप चल रहे हो, जिनका आप हमेशा नाम सुनते हो, और एकदम से वो आपके सामने आ जाए और फिर जैसे उन्होंने बात करने के लिए बोला और मैंने उनसे बात कर ली। थैंक्स टू जगमीत जी, उनके बिना ये संभव ही नहीं था। और आपने एक कहानी सुनी होगी कि जब यशोदा माँ ने कृष्ण को पकड़ा, उनके मुंह में कुछ था तो उन्होंने कहा मुंह खोल के दिखाओ। तो जैसे उन्होंने मुंह खोला उसमें उनको विश्व दर्शन हो गए। तो बस वैसी अनुभूति मुझे हुई जिस दिन जब मैं द ग्रेटेस्ट मेंटोर जो कुमार जी उनके साथ हूँ और हमेशा जगमीत जी से बात सुनता था। आखिरी दिन जगमीत जी ने मुझे कुछ और ऐसी चीजें बताई जो वो बाद में साझा करेंगे, जिसके कारण मैं उन 5 लोगों की हेल्प कर पाया और इट वाज अ ड्रीम कम ट्रू। और जैसे कहते हैं ना कि जगमीत जी ने पूंछ में आग लगा दी है, तो बस वही चीज है। और बस उसी उद्देश्य से उन सभी को सक्सेसफुल करना है जो they all want to build a dream for themselves, जो अपना सपना, अपनी सारी चीजें बिल्डअप करना चाहते हैं इस व्यवसाय के माध्यम से, इस उद्यम के माध्यम से। So thank you so much for this opportunity, Jagmeet ji, once again. And Sumesh, awesome hosting. It's beyond international level की जो feeling आ रही है, वो बहुत मजा आ रहा है। Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you so much. अनुराग सर हमारे लीडर, सही भाषा में लीडर कह सकते हैं, क्योंकि लीडर वो होता है जो कभी भी ये नहीं कहेगा कि ये काम करो या वो काम करो, किसी को निर्देश देने का काम नहीं होता है। लेकिन लीडर वो है जो वो खुद काम करता है और लोग उनको फॉलो करके उनके साथ साथ वो काम करने लग जाते हैं। तो
अनुराग सर को देख के उनकी टीम ही नहीं, हम लोग भी काम करने लग गए हैं। हम भी देखने लग गए हैं कि किस तरह से हमको हमारा फ्यूचर दिखाई देता है अनुराग सर को काम करते हुए देख के। तो सर थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग, थैंक यू। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इसके आगे हम मिलते हैं उन लोगों से जिन्होंने पिछले मंथ 12% अचीव किया है, जिन्होंने 2,40,000 से लेकर 4 लाख तक का बिजनेस करना अचीव किया है। तो वो लोग अपना हैंड रेस कर सकते हैं जिन्होंने जनवरी में अचीव किया है। मुझे पता है बहुत सारे लोग कर रहे हैं, लेकिन जिन्होंने नया नया जनवरी में अचीव किया है वो लोग अपना हैंड रेस कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। जिन्होंने 4 लाख का बिजनेस करना स्टार्ट कर दिया है, मतलब 4000 पीवी का बिजनेस, वो लोग भी अपना हैंड रेस कर सकते हैं। और साथ ही में अगर आपने बीवीआई क्वालिफाई किया है, बीवीआई क्वालिफाई करना मतलब 3 लोगों की हेल्प करना जो 6% अचीव करते हैं, अपने साथ में और 3 लोगों की हेल्प करना 6% अचीव करने में, साथ ही 4000 का बिजनेस करना, 4000 पीवी का, तो वो लोग भी अपना हैंड रेस कर सकते हैं। सभी बीवीआई और 15% जिन्होंने जनवरी में क्वालिफाई किया है। Coming soon, next level coming soon, they all are coming soon. Yeah. Yes sir. Okay. तो अगला लेवल हम आते हैं जिन्होंने 18% अचीव किया है लेवल, जिन्होंने 7 लाख का बिजनेस करना अचीव किया है, 7 लाख से 10 लाख तक का बिजनेस, वो लोग अपना हैंड रेस कर सकते हैं जिन्होंने पिछले मंथ 7 लाख to 10 लाख का बिजनेस अचीव किया है फर्स्ट टाइम। यहाँ पे हम सब अपने आप को देख रहे हैं कि हम किस तरह से आगे हम खुद इन लेवल्स पे आने वाले हैं। और लास्ट में मैं इनवाइट करता हूँ उन लोगों को जिन लोगों ने पिछले मंथ 21% अचीव किया है, 10,000 पीवी मतलब 10 लाख रुपए का बिजनेस एक मंथ में जिन्होंने कंप्लीट किया है, वो लोग आगे आ सकते हैं। मुझे पता है यहाँ पे हम सब एक दूसरे को देख पा रहे हैं, हम सब खुद को देख पा रहे हैं कि जल्दी हम इस लेवल को अचीव कर रहे हैं। ठीक है, सभी सिल्वर अगर कोई हैं तो सारे जो भी आपकी टीम में सिल्वर हैं, जिन्होंने पिछले मंथ क्वालिफाई किया है या को सिल्वर पहले से भी हैं, तो वो भी आगे आ सकते हैं। ऑल द सिल्वर्स, जरूरी नहीं है पिछले मंथ, आप अगर सिल्वर हैं तो आप आगे आ सकते हैं, अपना इंट्रोडक्शन दे सकते हैं। कपिल यादव जी। मैं कपिल यादव। सबसे पहले तो अनुराग जी के लिए बोलूंगा, जबरदस्त क्लैरिटी और कनेक्ट के साथ प्रेजेंटेशन था, तो थैंक्स लॉट अनुराग जी और जबरदस्त प्रेजेंटेशन के लिए। और जैसा कि सभी लोगों ने बोला, जबरदस्त बिजनेस है और जबरदस्त प्रोडक्ट्स हैं, और इस बिजनेस को हम थोड़े टाइम से कर रहे हैं और एंजॉय भी कर रहे हैं, तो आइए और ज्वाइन करिए। थैंक यू। ओके, थैंक यू कपिल सर। मैं आगे इनवाइट करता हूं सभी गोल्ड प्रोड्यूसर्स को। गोल्ड प्रोड्यूसर्स वो हैं जिन्होंने सिर्फ सिल्वर पोजीशन को 3 महीनों तक कंटिन्यू रखा है, या 3 महीने, साल के 3 महीने सिल्वर रहे हैं, 10,000 पीवी का बिजनेस आप कंटिन्यूसली कर रहे हैं, उन लोगों को बुलाना चाहूंगा। ऑल गोल्ड प्रोड्यूसर्स। जो भी गोल्ड प्रोड्यूसर्स हैं अपना हैंड रेस कर सकते हैं, ये जरूरी नहीं है पिछले मंथ।
ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं। अब मैं बुलाने जा रहा हूँ प्लेटिनम्स को। ये वो लेवल होता है जहां पर आपका बिजनेस बहुत बड़ा होता है, आप 6 महीने। सोमेश, one gold is there. One gold is there. ओके ओके सर, या श्वेता मैम। Hello. Yeah, hello everyone. My name is Shweta Ghosh from Khargone और मैं अपने हस्बैंड के साथ ये बिजनेस बिल्ड कर रही हूँ। और बेसिकली मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर थी, बट नाउ आई एम एमवे बिजनेस ऑनर। और मैंने बिजनेस इसलिए बिल्ड करना स्टार्ट किया क्योंकि जब मैं जॉब कर रही थी तो उस फेज में मुझे लगा कि मैं इसको कंटिन्यू शायद ही कर पाऊंगी आफ्टर मैरिज। तो मैंने बिजनेस देखा और तब मुझे लगा कि मैं घर को भी मैनेज करते हुए इस बिजनेस को बिल्ड इजीली कर सकती हूँ और कर भी रही हूँ। सो थैंक यू। थैंक यू मैम। तो आगे मैं इनवाइट करूंगा ऑल द प्लेटिनम्स जो इस सिल्वर पोजीशन को या 10 लाख के बिजनेस को लगातार 6 महीने करते हैं, साल में 6 महीने बनाते हैं। और यहाँ पे लोगों को, आप लोगों को देश विदेश की यात्राएं मिलती है एमवे की तरफ से, जो हम सबका ड्रीम्स हैं और पूरी स्पॉन्सर्ड बाय एमवे। वहाँ पे खर्चा करने के लिए पैसा भी एमवे ही देता है। तो उस लेवल पे जो लोग हैं प्लेटिनम लेवल पे, मैं उनको बुलाना चाहूंगा, ऑल द प्लेटिनम्स। राजेश कानूनगो सर। और सबसे पहले तो अनुराग जी को बहुत बहुत बधाई, कॉन्ग्रेचुलेशंस, ग्रेट शो, बहुत ही जबरदस्त काम था और बहुत आया। इनफैक्ट बहुत कुछ सीखने को मिला अनुराग जी के आज के प्लान से। और मैं अपने बेटा गरिमा के साथ में बिजनेस को बिल्ड कर रहा हूँ और बाय प्रोफेशन मैं गवर्नमेंट एग्जीक्यूटिव और गरिमा भी साथ में है। नमस्कार सभी को। और लगता है डिस्कनेक्ट हो गए हैं कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से सर। तो हम आगे बढ़ते हैं, हम बुलाते हैं दिलीप विश्वकर्मा जी को। हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। दिलीप एंड आरती विश्वकर्मा, शेंदवा से, बाय प्रोफेशन फैब्रिकेशन कॉन्ट्रैक्टर। और पहले तो एक बार जोरदार क्लैप अनुराग जी के लिए, बहुत ही बेहतरीन बिजनेस प्लान फ्रेंड्स, उनका बहुत बहुत बधाइयां इतने अच्छे प्लान के लिए आपको। और इस बिजनेस में आने का जो कारण था फ्रेंड्स कि अपने ड्रीम को फुलफिल करना एंड एक रेसिडुअल इनकम को एंजॉय करना। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। मैं इनवाइट करूंगा मनोज तांबुलकर सर को। हमारे कोच हैं, हमें बहुत कुछ सिखाते रहते हैं, उनसे हमें बहुत सीखने का मिलता है। हमारे स्पॉन्सर हैं मनोज तांबुलकर सर। हेलो एवरीवन, वी आर मनोज एंड सोनाली। हम इंदौर से हैं। मैं जॉब में था बैंकिंग फाइनेंस में और सोनाली वाज टीचर। और अभी हम फुल टाइम इस बिजनेस को कर रहे हैं और साथ में मैं एक इंश्योरेंस एडवाइज़र भी हूँ। और सचमुच मज़ा आ गया अनुराग जी आपका प्लान को सुन के। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि आप पहली बार ऐसे स्टेज पे प्लान कर रहे हो। सचमुच बहुत बढ़िया। और सोमेश को भी बहुत बढ़िया होस्टिंग है। थैंक यू सर, थैंक यू। आगे हम बढ़ते हैं और इनवाइट करते हैं ऑल द फाउंडर प्लेटिनम्स। फाउंडर प्लेटिनम दोस्तों वो लोग होते हैं जो कंसिस्टेंटली पूरे साल अपना बिजनेस एक लेवल को मेंटेन करते हैं, कम से कम 10 लाख का बिजनेस हर महीने करते हैं, वो होते हैं फाउंडर प्लेटिनम्स। बहुत अच्छी इनकम होती है दोस्तों यहाँ पे। और मैं तालियों के साथ इनवाइट करना चाहता हूँ ऑल द फाउंडर प्लेटिनम्स। ओम यादव सर।
थैंक यू सुमेश जी। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं ओम यादव खरगोन से हूँ और आज ऐसा लगा कि जो प्लान दिखा रहे थे, है ना, तो लग रहा था कि यार जब यूएस से आने के बाद, है ना, इतनी लाइफस्टाइल अच्छी होने के बाद इन्होंने बिजनेस को ज्वाइन किया, इनको जरूरत है तो मुझे जरूरत 100% थी। दोस्त मैं भी खरगोन से हूँ प्रॉपर, है ना, और मैंने भी खरगोन शहर में जॉब करी है ना? देखा है तो होटलों पे जॉब भी करी है, मार्केट में, मतलब 600 महीने की जॉब तक करी है। और थैंक यू सो मच, मुझे ना जिन्होंने बिजनेस दिखाया था, इस बिजनेस को मैंने गहराई से देखा, है ना। शुरुआत में तो सब सपने सपने देकर आया था कि यार मुझे अगर इस बिजनेस से 2 व्हीलर भी आ गई तो मेरे लिए बहुत अच्छा रहेगा। सिर्फ 2 व्हीलर, 20,000 महीने की इनकम, एक शानदार 2 व्हीलर और बस एक सेट लाइफ हो जाएगी। लेकिन दोस्तों जब यहाँ पर जब सपने पूरे करना स्टार्ट हुआ तो ऐसा लगा कि यार चिमटी खोल के देखना पड़ा कि रियल में सब कुछ मिलता भी है। बस इतना है कि यहाँ पर सपने हैं, उन्हीं के लिए बिजनेस है, जिनके सपने नहीं उनके लिए बिजनेस नहीं है। तो दोस्त इस बिजनेस को एक बार और देखो, है ना, और जिनको इनवाइट किया उनके साथ बैठ करके इसको बगैर समझो, क्योंकि यहाँ पर जो नासा के साइंटिस्ट है अगर उनको जरूरत है, IIT गोल्ड मेडलिस्ट उनको जरूरत है, किसान लोग कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। यहाँ पर एक हाउस वाइफ के लिए भी एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है ना, क्योंकि हाउस वाइफ एक तरह काम वाली बाई बन जाती है, लेकिन उनके लिए कोई, लेकिन यहाँ पर एक बिजनेसमैन बन सकती है। थैंक यू सो मच। आज का प्लान बहुत शानदार था। मैं अगर सफल हुआ तो आप भी सफल हो सकते हैं। ओके, गो डायमंड। थैंक यू ओम सर, थैंक यू वेरी मच। आगे मैं इनवाइट करूंगा उन लोगों को जो फाउंडर प्लेटिनम के आगे एमरल्ड लेवल पे आते हैं। एमरल्ड लेवल पे वो लोग होते हैं जिन्होंने अपने बिजनेस को मेंटेन करते हुए और 3 लोगों को अलग हेल्प करा है 10,000 पीवी मतलब प्लेटिनम शिप अचीव करने में। तो 3 लोगों की हेल्प करके वो एमरल्ड बन जाते हैं। तो मैं इनवाइट करूंगा सभी एमरल्ड्स को। हेल्प मी वेलकम ऑल द एमरल्ड्स। हेलो एवरीबॉडी। हेलो सर। हाँ, आपकी होस्टिंग सोमेश बहुत अच्छी है और बहुत ही बढ़िया होस्टिंग आपकी आज रही। और अनुराग जी का प्लान तो अल्टीमेट था, तो पहले तो मैं बधाई दूंगा अनुराग जी, आपने प्लान बहुत अच्छे किया, बहुत ही डीप जा करके हर एक चीज को क्लियर किया। और मुझे लगता है कि कोई गुंजाइश नहीं रह गई किसी को कुछ और जानने की। फिर भी फ्रेंड, पहले तो मैं अपना परिचय दूं। मेरा नाम सत्यम है, प्रोफेशनली मैं लॉयर हूं और हम लोग बिजनेस में आए थे। तो इस बिजनेस को लेकर के पहले तो मैं पैशनेट नहीं थे, पर जब ब्रिट वर्ल्ड वाइड को हमने उनका एजुकेशन लिया तो एक होप जगी और एक लगा कि ये बिजनेस हम भी कर सकते हैं। और आज जैसे मैंने बताया कि अनुराग जी के प्लान के बाद भी अगर आपको कुछ लगता है तो आप ब्रिट की साइट पे जा करके ब्रिट के स्मार्ट टच को रजिस्टर करके और वहां से कुछ सीरीज लीजिए, कुछ बुक्स लीजिए, तो आपको इस बिजनेस का विजन और अपनी लाइफ का एक डिसीजन आएगा। आप अभी सही लोगों के साथ हो। एक कुछ और समझना है तो आप इसके लिए एक और मीटिंग अटेंड कर सकते हो, बोर्ड प्लान, और उनके साथ बैठ करके उनसे काउंसलिंग ले सकते हैं। पर आप भी मैं यही बोलूंगा कि लाइफ में इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी कहीं नहीं होगी। आज हम लोगों की लाइफ में बहुत बदलाव आया। जब अनुराग जी बता रहे थे, वो स्क्रीन के ऊपर रुके थे, वो कि ऑस्ट्रेलिया और जो उनका वो वेकेशंस के बता रहे थे, और मैं वो सारी जगहों पे गया था फैमिली के साथ। बहुत एंजॉय किया हमने, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड, सिंगापुर। और ये सब हम इम्प्रेस करने के लिए नहीं बता रहे हैं फ्रेंड, ये सब कल आपके साथ होने वाला है। आप एक डिसीजन लीजिए और करते जाइए, आप भी यहाँ होंगे। थैंक यू। बैक टू माय होस्ट। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। हम लोग सच में अपने आप को देख पा रहे हैं उस जगह पे कि किस तरह से हम लोग आगे चल के मस्तियां करने वाले हैं आगे ट्रिप्स पे। थैंक यू फॉर शेयरिंग सर। एमरल्ड्स को मैं इनवाइट करना चाहूंगा। तेजिंदर सर, ओके। तो आगे मैं इनवाइट करता हूं फाउंडर एमरल्ड्स को, जो लगातार पूरे 12 महीने उनका बिजनेस एक जैसा रहता है और वो 12 ही महीने अपने साथ में उन 3 लोगों को भी हेल्प करते हैं प्लैटिनम फाउंडर प्लैटिनम होने में। तो मैं इनवाइट करता हूं जगमीत सर को। हेल्प मी वेलकम ऑन द स्क्रीन जगमीत सर।
Yeah, hi everyone. This is Jagmeet Singh from Indore. और माफी चाहूंगा कि आप लोगों के साथ अभी मैं ड्रेस कोड में नहीं हूँ बिकॉज माय फादर-इन-लॉ इज एडमिट इन बॉम्बे हॉस्पिटल. ही इज इन आईसीयू. नवनीत इज देयर विथ हिम. और एनीवे सो फ्रेंड्स, आप लोगों ने प्रेजेंटेशन देखा, जबरदस्त प्रेजेंटेशन है अनुराग जी, है ना. कंग्रेचुलेशंस एंड जबरदस्त होस्टिंग सुमेश. वी आर प्राउड ऑफ यू. तो बस एक ही मैसेज देना चाहूंगा कि ये बिजनेस में ह्यूज पोटेंशियल है, राइट. और इसको और गहराई से समझें. जितने लोग इस बिजनेस में ऑलरेडी ज्वाइन हैं, वो जो बुक है द बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी, जैसे कुमार जी बोलते हैं, उसको 10 टाइम्स पढ़िए आप, है ना. अगर आपको सही बंदों का चयन करना है इस बिजनेस के लिए, है ना, दैट मीन्स यू हैव टू बिकम अ जोहरी, है ना. वो जोहरी बनना है. अगर सही डायमंड्स की पहचान करना है आपको, डायमंड मतलब जो बिजनेस के लिए उपयुक्त है, तो आपको सबसे पहले जोहरी बनना होगा. और वो जोहरी बनने के लिए आपको बुक को एटलीस्ट 10 टाइम्स पढ़ना होगा. व्हाट यू सीइंग इन अनुराग जी इज द सेम थिंग. ही रेड मेनी टाइम्स दैट बुक, है ना. और बहुत सारे लीडर्स देख रहे हैं, अभी आए थे, सारे लीडर्स आए थे, सत्यम, तेजिंदर, और ये सब लोगों ने उसको बहुत बार उसको आत्मसात किया है इस बुक को, राइट. दैट्स व्हाई दे आर इन दिस बिजनेस. सो आप लोग से भी यही है कि उस बुक को बहुत बार पढ़िए. जो पहली बार आए हैं स्क्रीन पे, इस मीटिंग में पहली बार आए हैं, तो आपने ये एक थर्ड मीटिंग के लिए क्वालिफाई कर लिया है. और आप कल अपने जिन्होंने भी आपको इनवाइट किया है, कल उनका एक बार बैठें, और आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो कल आप उनका एक नेक्स्ट मीटिंग में क्वालिफाई करते हैं, अगर इस मीटिंग आपने अटेंड करी है. सो वी आर लुकिंग फॉर द राइट पर्सन. यू कुड बी वन ऑफ देम. सो कीप प्रूविंग योरसेल्फ. एंड बैक टू द होस्ट. थैंक यू सर, थैंक यू. इसके साथ में सर एक पूछना चाहूंगा आपसे कि हम क्या इवेंट के बारे में आगे हम डिस्कस करेंगे, यहाँ पे बताएंगे. Yeah, you can promote that event of tomorrow, that workshop, product workshop. It will be amazing. क्या होने वाला है, लोगों को थोड़ा glimpse दे दीजिए. And then you can invite Anurag ji for 10 minutes. That's it, just for 5-10 minutes. ओके सर. तो दोस्तों, कल रात को आपके पास टाइम आ जाएगा. एक प्रोडक्ट वर्कशॉप होने वाली है जहां पर हम एमवे होम को डिस्कस करेंगे, और वहां पे उसका डेमोन्स्ट्रेशन होगा. उसके बारे में काफ़ी नॉलेज मिलेगा आपको, और साथ ही आप अपने कस्टमर्स को भी वहां इनवाइट कर सकते हैं. डेफिनेटली इनवाइट कीजिए. वहां पे उनको भी देखने के लिए मिलेगा कि कितने अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, या उन प्रोडक्ट की क्या खासियत है और हमें क्यों यूज़ करना चाहिए. तो कल का जो इवेंट है उसकी आपको लिंक और टाइमिंग्स आपको पता चल जाएंगे. आप बी एक्साइटेड. हम लोग कल रात को मिलेंगे फिर से. और इसके बाद बस मैं एक बार और अनुराग सर को इनवाइट करूंगा. सर, एनलाइटमेंट फ्रॉम यू. हम आपको सुनने के लिए हमेशा रेडी रहते हैं. सर प्लीज, अनुराग सर. This is the workshop tomorrow at 8:30 p.m. till 9:30 p.m. So कल के जो प्रोडक्ट्स हैं, there will be each and everything, है ना, उसका पूरा डाइसेक्ट कर दिया जाएगा इन सारे प्रोडक्ट्स का. भले वो प्रोडक्ट क्वालिटी की बात करें या किस तरह से लोगों ने उसको यूज करके बेनिफिट लिया है. SA8, LOC and this job. So stay tuned and join tomorrow at 8:20 p.m. for this workshop. ग्रेट. कल दोस्तों बहुत सारे टेस्टिमोनियल्स भी आपको मिलने वाले हैं कि प्रोडक्ट्स को लेकर किस तरह से लोगों को फायदा हुआ है, किन लोगों ने इनको यूज किया है, कैसे यूज किया है. वो सब चीजें आपको इन डिटेल मिलने वाली है. तो कल के लिए सब लोग रेडी रहिए. और इसके बाद मैं बुलाता हूँ अनुराग सर को. अनुराग जी प्लीज आप अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को. Okay, thank you Somesh once again for this awesome hosting. Obviously आपकी